ताज़ा तरीन अपलोड्स की नोटिफिकेशन हासिल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए घंटी के निशान को दबाना ना भूलें। 17वां अध्याय नग्न विषयक प्रश्न। देवताओं का पराजय, उनका भगवान की शरण में जाना और भगवान का माया मोह को प्रकट करना। श्री पराशर जी कहते हैं, हे मैत्रेय जी, पूर्व काल में महात्मा सगर से उनके पूछने पर भगवान औरव ने इस प्रकार गृहस्थ के सदाचार का निरूपण किया था। हे द्विज, मैंने भी तुमको इसका पूर्णतया वर्णन कर दिया। कोई भी पुरुष सदाचार का उल्लंघन करके सद्गति नहीं प्राप्त कर सकता। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, भगवान, नपुंसक, अपविद्ध और रजस्वला आदि को तो मैं अच्छी तरह जानता हूँ, किंतु यह नहीं जानता कि नग्न किसको कहते हैं। अतः इस समय मैं नग्न के विषय में जानना चाहता हूँ। नग्न कौन है और किस प्रकार के आचरण वाला पुरुष नग्न संज्ञा प्राप्त करता है। हे धर्मात्माओं में श्रेष्ठ, मैं आपके द्वारा नग्न के स्वरूप का यथावत वर्णन सुनना चाहता हूँ, क्योंकि आपको कोई भी बात अविदित नहीं है। श्री पराशर जी कहते हैं, हे द्विज, त्रक, साम और यजुः ये वेद त्रयी वर्णों का आवरण स्वरूप है। जो पुरुष मोह से इसका त्याग कर देता है वह पापी नग्न कहलाता है। हे ब्राह्मण, समस्त वर्णों का संवरण ढकने वाला वस्त्र वेद त्रय ही है, इसलिए उसका त्याग कर देने पर पुरुष नग्न हो जाता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। हमारे पितामह धर्मज्ञ वशिष्ठ जी ने इस विषय में महात्मा भीष्म जी से जो कुछ कहा था वह श्रवण करो। हे मैत्रेय जी, तुमने जो मुझसे नग्न के विषय में पूछा है, इस संबंध में भीष्म के प्रति वर्णन करते समय मैंने भी महात्मा वशिष्ठ जी का कथन सुना था। पूर्व काल में किसी समय 100 दिव्य वर्ष तक देवता और असुरों का परस्पर युद्ध हुआ। उसमें ह्राद प्रभृति दैत्यों द्वारा देवगण पराजित हुए। अतः देवगण ने क्षीर सागर के उत्तरीय तट पर जाकर तपस्या की और भगवान विष्णु की आराधना के लिए उस समय इस स्तवन का गान किया। देवगण बोले, हम लोग लोकनाथ भगवान विष्णु की आराधना के लिए जिस वाणी का उच्चारण करते हैं उससे वे आद्य पुरुष भगवान श्री विष्णु प्रसन्न हो। जिन परमात्मा से संपूर्ण भूत उत्पन्न हुए हैं और जिनमें वे सब अंत में लीन हो जाएंगे, संसार में उनकी स्तुति करने में कौन समर्थ है। हे प्रभु, यद्यपि आपका यथार्थ स्वरूप वाणी का विषय नहीं है, तो भी शत्रुओं के हाथ से विध्वस्त होकर पराक्रमहीन हो जाने के कारण हम अभय प्राप्ति के लिए आपकी स्तुति करते हैं। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, अंतःकरण, मूल प्रकृति और प्रकृति से परे पुरुष, ये सब आप ही हैं। हे सर्वभूतात्मन, भगवान ब्रह्मा से लेकर स्तंभ पर्यंत स्थान और कालादि भेद युक्त यह मूर्ता मूर्त पदार्थमय संपूर्ण प्रपंच आप ही का शरीर है। आपके नाभि कमल से विश्व के उपकारार्थ प्रकट हुआ जो आपका प्रथम रूप है। हे ईश्वर, उस ब्रह्म स्वरूप को नमस्कार है। इंद्र, सूर्य, रुद्र, वसु, अश्वनी कुमार, मरुदगण और सोम आदि भेद युक्त हम लोग भी आप ही का एक रूप हैं। अतः आपके उस देव रूप को नमस्कार है। हे गोविंद, जो दंभमयी, अज्ञानमयी तथा तितिक्षा और दंभ से शून्य है, आपकी उस दैत्य मूर्ति को नमस्कार है। जिस मंद स्वरूप में हृदय की नाड़ियां अत्यंत ज्ञान वाहिनी नहीं होती तथा जो शब्द आदि विषयों का लोभी होता है, आपके उस यक्ष रूप को नमस्कार है। हे पुरुषोत्तम, आपका जो क्रूरता और माया से युक्त घोर तपोमय रूप है, उस राक्षस स्वरूप को नमस्कार है।
हे जनार्दन, जो स्वर्ग में रहने वाले धार्मिक जनों के यागादि सद्धर्मों के फल सुख आदि की प्राप्ति कराने वाला आपका धर्म नामक रूप है, उसे नमस्कार है। जो जल अग्नि आदि गमनीय स्थानों में जाकर भी सर्वदा निर्लिप्त और प्रसन्नतामय रहता है, वह सिद्ध नामक रूप आप ही का है। ऐसे सिद्ध स्वरूप आपको नमस्कार है। हे हरे, जो अक्षमाला का आश्रय अत्यंत क्रूर और कामोपभोग में समर्थ आपका द्विजिह्वा 2 जीभों वाला रूप है, उन नाग स्वरूप आपको नमस्कार है। हे श्री विष्णु, जो ज्ञानमय शांत दोष रहित और कल्मषहीन है, उस आपके मुनिमय स्वरूप को नमस्कार है। जो कल्पांत में अनिवार्य रूप से समस्त भूतों का भक्षण कर जाता है, हे पुंडरीकाक्ष, आपके इस काल स्वरूप को नमस्कार है। जो प्रलय काल में देवता आदि समस्त प्राणियों को सामान्य भाव से भक्षण करके नृत्य करता है, आपके उस रुद्र स्वरूप को नमस्कार है। रजोगुण की प्रवृत्ति के कारण जो कर्मों का कारण रूप है, हे जनार्दन, आपके उस मनुष्यात्मक स्वरूप को नमस्कार है। हे सर्वात्मन, जो 28 वध युक्त तमोमय और उन्मार्गगामी है, और आपके उस पशु रूप को नमस्कार है। जो जगत की स्थिति का साधन और यज्ञ का अंगभूत है, तथा वृक्ष लता गुल्म विरुद्ध तृण और गिरी इन 6 भेदों से युक्त है, उन मुख्य उभिद्ध रूप आपको नमस्कार है। तिर्यक मनुष्य तथा देवता आदि प्राणी, आकाश आदि पंचभूत और शब्द आदि उनके गुण, ये सब के आदि भूत आप ही के रूप हैं, अतः आप सर्वात्मा को नमस्कार है। हे परमात्मन, प्रधान और महतत्व आदि रूप इस संपूर्ण जगत से जो परे हैं, सबका आदि कारण है, तथा जिसके समान कोई अन्य रूप नहीं है, आपके उस प्रकृति आदि कारणों के भी कारण रूप को नमस्कार है। हे भगवान, जो शुक्ला आदि रूप से, दीर्घता आदि परिमाण से तथा घनता आदि गुणों से रहित है, इस प्रकार जो समस्त विशेषणों का अविषय है तथा परम ऋषियों का दर्शनीय एवं शुद्धाति शुद्ध है, आपके उस स्वरूप को हम नमस्कार करते हैं। जो हमारे शरीरों में, अन्य प्राणियों के शरीरों में तथा समस्त वस्तुओं में वर्तमान है, अजन्मा और अविनाशी है, तथा जिससे अतिरिक्त और कोई भी नहीं है, उस ब्रह्म स्वरूप को हम नमस्कार करते हैं। परम पद ब्रह्म ही जिनकी आत्मा है, ऐसे जिस सनातन और अजन्मा भगवान का यह सकल प्रपंच रूप है, उस सब के बीजभूत अविनाशी और निर्मल प्रभु वासुदेव को हम नमस्कार करते हैं। श्री विष्णु पुराण 17वां अध्याय। नग्न विषयक प्रश्न। देवताओं का पराजय, उनका भगवान की शरण में जाना और भगवान का माया मोह को प्रकट करना। श्री पराशर जी बोले, हे मैत्रेय जी, पूर्व काल में महात्मा सगर से उनके पूछने पर भगवान और बने इस प्रकार गृहस्थ के सदाचार का निरूपण किया। हे द्विज, मैंने भी तुमसे इसका पूर्णतया वर्णन कर दिया। कोई भी पुरुष सदाचार का उल्लंघन करके सद्गति नहीं पा सकता। श्री मैत्रेय जी बोले, भगवान, नपुंसक, अपविद्ध और रजस्वला आदि को तो मैं अच्छी प्रकार जानता हूँ, किंतु यह नहीं जानता कि नग्न किसको कहते हैं। अतः इस समय मैं नग्न के विषय में जानना चाहता हूँ। नग्न कौन है और किस प्रकार के आचरण वाला पुरुष नग्न संज्ञा प्राप्त करता है? हे धर्मात्माओं में श्रेष्ठ, मैं आपके द्वारा नग्न के स्वरूप का यथावत वर्णन सुनना चाहता हूँ, क्योंकि आपको कोई भी बात अविदित नहीं है। श्री पराशर जी बोले, हे द्विज, तृक, साम और यजुः, यह वेदत्रय वर्णों का आवरण स्वरूप है। जो पुरुष मोह से इसका त्याग कर देता है, वह पापी नग्न कहलाता है। हे ब्राह्मण, समस्त वर्णों का संवरण अर्थात ढकने वाला वस्त्र वेदत्रय ही है, इसीलिए उसका त्याग कर देने पर पुरुष नग्न हो जाता है, इसमें कोई संदेह नहीं है।
हमारे पितामह धर्मज्ञ वशिष्ठ जी ने इस विषय में महात्मा भीष्म जी से जो कुछ कहा था वह श्रवण करो। हे मैत्रेय जी, तुमने जो मुझसे नग्न के विषय में पूछा है, इस संबंध में भीष्म जी के प्रति वर्णन करते समय मैंने भी महात्मा वशिष्ठ जी का कथन सुना था। पूर्व काल में किसी समय 100 दिव्य वर्ष तक देवता और असुरों का परस्पर युद्ध हुआ। उसमें हराद प्रभृति दैत्यों द्वारा देवगण पराजित हुए। अतः देवगण ने क्षीर सागर के उत्तरीय तट पर जाकर तपस्या की और भगवान विष्णु की आराधना के लिए उस समय इस स्तवन का गान किया। देवगण बोले, हम लोग लोकनाथ भगवान विष्णु की आराधना के लिए जिस वाणी का उच्चारण करते हैं, उससे वे आद्य पुरुष श्री भगवान विष्णु प्रसन्न हों, जिन परमात्मा से संपूर्ण भूत उत्पन्न हुए हैं और जिनमें वे सब अंत में लीन हो जाएंगे। संसार में उनकी स्तुति करने में कौन समर्थ है। हे प्रभु, यद्यपि आपका यथार्थ स्वरूप वाणी का विषय नहीं है, तो भी शत्रुओं के हाथ से विध्वस्त होकर पराक्रमहीन हो जाने के कारण हम अभय प्राप्ति के लिए आपकी स्तुति करते हैं। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, अंतःकरण, मूल प्रकृति और प्रकृति से परे पुरुष, ये सब आप ही हैं। हे सर्वभूतात्मन, ब्रह्मा से लेकर स्तंभ पर्यंत स्थान और कालादि भेद युक्त यह मूर्तामूर्त पदार्थमय संपूर्ण प्रपंच आपका ही शरीर है। आपके नाभि कमल से विश्व के उपकारार्थ प्रकट हुआ जो आपका प्रथम रूप है, हे ईश्वर, उस ब्रह्म स्वरूप को नमस्कार है। इंद्र, सूर्य, रुद्र, वसु, अश्वनी कुमार, मरुद्गण और सोम आदि भेद युक्त हम लोग भी आप ही का एक रूप है। अतः आपके उस देव रूप को नमस्कार है। हे गोविंद, जो दंभमयी, अज्ञानमयी तथा तितिक्षा और दंभ से शून्य है, आपकी उस दैत्य मूर्ति को नमस्कार है। जिस मंद सत्व स्वरूप में हृदय की नाड़ियां अत्यंत ज्ञान वाहिनी नहीं होती तथा जो शब्दादि विषयों का लोभी होता है, आपके उस यक्ष रूप को नमस्कार है। हे पुरुषोत्तम, आपका जो क्रूरता और माया से युक्त घोर तमोमय रूप है, उस राक्षस स्वरूप को नमस्कार है। हे जनार्दन, जो स्वर्ग में रहने वाले धार्मिक जनों के यज्ञ आदि सधर्मों के फल सुखादि की प्राप्ति कराने वाला आपका धर्म नामक रूप है, उसे नमस्कार है। जो जल, अग्नि आदि गमनीय स्थानों में जाकर भी सर्वदा निर्लिप्त और प्रसन्नतामय रहता है, वह सिद्ध नामक रूप आपका ही है। ऐसे सिद्ध स्वरूप आपको नमस्कार है। हे हरे, जो अक्षमा का आश्रय अत्यंत क्रूर और कामोपभोग में समर्थ आपका द्विजीवः अर्थात 2 जीभ वाला रूप है, उन नाग स्वरूप आपको नमस्कार है। हे विष्णु, जो ज्ञानमय, शांत, दोष रहित और कल्मषहीन है, उन आपके मुनिमय स्वरूप को नमस्कार है। जो कल्पांत में अनिवार्य रूप से समस्त भूतों का भक्षण कर जाता है, हे पुंडरीकाक्ष, आपके उस काल स्वरूप को नमस्कार है। जो प्रलय काल में देवता आदि समस्त प्राणियों को सामान्य भाव से भक्षण करके नृत्य करता है, आपके उस रुद्र स्वरूप को नमस्कार है। रजोगुण की प्रवृत्ति के कारण जो कर्मों का कारण रूप है, हे जनार्दन, आपके उस मनुष्यात्मक स्वरूप को नमस्कार है। हे सर्वात्मन, जो 28 वध युक्त तमोमय और उन्मार्गगामी है, आपके उस पशु रूप को नमस्कार है। जो जगत की स्थिति का साधन और यज्ञ का अंगभूत है तथा वृक्ष, लता, गुल्म, विरुद्ध, तृण और गिरि इन 6 भेदों से युक्त है, उन मुख्य रूप आपको नमस्कार है। तिर्यक मनुष्य तथा देवता आदि प्राणी, आकाश आदि पंचभूत और शब्द आदि उनके गुण, ये सबके आदि भूत आप ही के रूप हैं। अतः आप सर्वात्मा को नमस्कार है। हे परमात्मन, प्रधान और महतत्व आदि रूप इस संपूर्ण जगत से जो परे हैं, सबका आदि कारण है तथा जिनके समान कोई अन्य रूप नहीं है, आपके उस प्रकृति आदि कारणों के भी कारण रूप को मैं नमस्कार करता हूँ।
हे भगवान, जो शुक्ल आदि रूप से, दीर्घता आदि परिमाण से तथा घनता आदि गुणों से रहित हैं, इस प्रकार जो विशेषणों का अविषय है तथा परम ऋषियों का दर्शनीय एवं शुद्धाति शुद्ध है, आपके उस स्वरूप को हम नमस्कार करते हैं, जो हमारे शरीरों में, अन्य प्राणियों के शरीरों में तथा समस्त वस्तुओं में वर्तमान है, अजन्मा और अविनाशी है तथा जिसके अतिरिक्त और कोई भी नहीं है, उस ब्रह्म स्वरूप को हम नमस्कार करते हैं। परम पद ब्रह्म ही जिनका आत्मा है, ऐसे जिन सनातन और अजन्मा भगवान का यह सकल प्रपंच रूप है, उन सबके बीजभूत अविनाशी और निर्मल प्रभु वासुदेव को हम नमस्कार करते हैं। श्री पराशर जी कहते हैं, हे मैत्रेय, स्तोत्र के समाप्त हो जाने पर देवताओं ने परमात्मा श्री हरि को हाथ में शंख, चक्र और गदा लिए तथा गरुड़ पर आरूढ़ हुए अपने सम्मुख विराजमान देखा। उन्हें देखकर समस्त देवताओं ने प्रणाम करने के अनंतर उनसे कहा, हे नाथ, प्रसन्न होइए और हम शरणागतों की दैत्यों से रक्षा कीजिए। परमेश्वर ह्लाद प्रभृति दैत्यगण ने भगवान ब्रह्मा जी की आज्ञा का भी उल्लंघन कर हमारे और त्रिलोकी के यज्ञ भागों का अपहरण कर लिया है। यद्यपि हम और वे सर्वभूत आप ही के अंशज हैं, तथापि अविद्यावश हम जगत को परस्पर भिन्न भिन्न देखते हैं। हमारे शत्रुगण अपने वर्ण धर्म का पालन करने वाले, वेद मार्गावलंबी और तपोनिष्ठ हैं, अतः वे हमसे नहीं मारे जा सकते। अतः हे सर्वात्मन, जिससे हम उन असुरों का वध करने में समर्थ हो सके, ऐसा कोई उपाय आप हमें बतलाइए। श्री पराशर जी बोले, उनके ऐसा कहने पर भगवान विष्णु ने अपने शरीर से माया मोह को उत्पन्न किया और उसे देवताओं को देकर कहा, यह माया मोह उन संपूर्ण दैत्यगण को मोहित कर देगा। तब वे वेद मार्ग का उल्लंघन करने से तुम लोगों से मारे जा सकेंगे। हे देवगण, जो कोई देवता अथवा दैत्य ब्रह्मा जी के कार्य में बाधा डालते हैं, वे सृष्टि की रक्षा में तत्पर मेरे वध्य होते हैं। अतः हे देवगण, अब तुम जाओ, डरो मत। यह माया मोह आगे से जाकर तुम्हारा उपकार करेगा। श्री पराशर जी बोले, भगवान की ऐसी आज्ञा होने पर देवगण उन्हें प्रणाम कर जहाँ से आए थे वहाँ चले गए तथा उनके साथ माया मोह भी जहाँ असुर गण थे वहाँ गया। इस प्रकार श्री विष्णु पुराण के तीसरे अंश में 17वां अध्याय संपूर्ण हुआ। जय श्री हरि। श्री विष्णु पुराण 18वां अध्याय माया मोह और असुरों का संवाद तथा राजा शतधनु की कथा। श्री पराशर जी बोले, हे मैत्रेय, तदंतर माया मोह ने देवताओं के साथ जाकर देखा कि असुर गण नर्मदा के तट पर तपस्या में लगे हुए हैं। तब उन मयूर पिच्छधारी दिगंबर और मुंडित केश माया मोह ने असुरों से अति मधुर वाणी में इस प्रकार कहा। माया मोह बोला, हे दैत्यपति गण, कहिए, आप लोग किस उद्देश्य से तपस्या कर रहे हैं? आपको किसी लौकिक फल की इच्छा है या पारलौकिक की? असुरगण बोले, हे महामते, हम लोगों ने पारलौकिक फल की कामना से तपस्या आरंभ की है। इस विषय में तुमको हमसे क्या कहना है? माया मोह बोला, यदि आप लोगों को मुक्ति की इच्छा है तो मैं जैसा कहता हूँ वैसा करो। आप लोग मुक्ति के खुले द्वार रूप इस धर्म का आदर कीजिए। यह धर्म मुक्ति में परमोपयोगी है। इससे श्रेष्ठ अन्य कोई धर्म नहीं है। इसका अनुष्ठान करने से आप लोग स्वर्ग अथवा मुक्ति जिसकी कामना करेंगे प्राप्त कर लेंगे। आप सब लोग महाबलवान हैं, अतः इस धर्म का आदर कीजिए। श्री पराशर जी बोले, इस प्रकार नाना प्रकार की युक्तियों से अति रंजित वाक्यों द्वारा माया मोह ने दैत्य गण को वैदिक मार्ग से भ्रष्ट कर दिया। यह धर्म युक्त है और यह धर्म विरुद्ध है। यह सत्य है और यह असत्य है। यह मुक्ति कारक है और इससे मुक्ति नहीं होती। यह आत्यांतिक परमार्थ है
और यह परमार्थ नहीं है, यह कर्तव्य है और यह अकर्तव्य है, यह ऐसा नहीं है और यह स्पष्ट ऐसा ही है, यह दिगंबरों का धर्म है और यह सांबरों का धर्म है। हे द्विज, ऐसे अनेक प्रकार के अनंत वादों को दिखलाकर माया मोह ने उन दैत्यों को स्वधर्म से च्युत कर दिया। माया मोह ने दैत्यों से कहा था कि आप लोग इस महाधर्म को अर्हत अर्थात इसका आदर कीजिए, अतः उस धर्म का अवलंबन करने से वे आरहत कहलाए। माया मोह ने असुर गण को त्रयी धर्म से विमुख कर दिया और वे मोहग्रस्त हो गए तथा पीछे पीछे उन्होंने अन्य दैत्यों को भी इसी धर्म में प्रवृत्त किया। उन्होंने दूसरे दैत्यों को, दूसरों ने तीसरों को, तीसरों ने चौथों को तथा उन्होंने औरों को इसी धर्म में प्रवृत्त किया। इस प्रकार थोड़े ही दिनों में दैत्य गण ने वेद त्रयी का प्रायः त्याग कर दिया। तदंतर जितेंद्रिय माया मोह ने रक्त वस्त्र धारण कर अन्य नए असुरों के पास जाकर उनसे मृदु अल्प और मधुर शब्दों में कहा, हे असुरगण, यदि तुम लोगों को स्वर्ग अथवा मोक्ष की इच्छा है तो पशु हिंसा आदि दुष्कर्मों को त्याग कर बोध प्राप्त करो। यह संपूर्ण जगत विज्ञानमय है, ऐसा जानो। मेरे वाक्यों पर पूर्णता ध्यान दो। इस विषय में बुद्ध जनों का ऐसा ही मत है कि यह संसार अनाधार है, भ्रमजन्य पदार्थों की प्रतीति पर ही स्थित है तथा रागादि दोषों से दूषित है। इस संसार संकट में जीव अत्यंत भटकता रहता है। इस प्रकार बुद्ध्यत अर्थात जानो, बुद्ध्यध्वम अर्थात समझो, बुद्ध्यत अर्थात जानो आदि शब्दों से बुद्ध धर्म का निर्देश कर माया मोह ने दैत्यों से उनका निज धर्म छुड़ा दिया। माया मोह ने ऐसा नाना प्रकार के युक्ति युक्त वाक्य कहे जिससे उन दैत्यगण ने त्रयी धर्म को त्याग दिया। उन दैत्यगण ने अन्य दैत्यों से तथा उन्होंने अन्य नए से ऐसे ही वाक्य कहे। हे मैत्रेय, इस प्रकार उन्होंने श्रुति स्मृति विहित अपने परम धर्म को त्याग दिया। हे द्विज, मोहकारी माया मोह ने और भी अनेका अनेक दैत्यों को भिन्न भिन्न प्रकार के विविध पाषंडों से मोहित कर दिया। इस प्रकार थोड़े ही समय में माया मोह के द्वारा मोहित होकर असुर गण ने वैदिक धर्म की बातचीत करना भी छोड़ दिया। हे द्विज, उनमें से कोई वेदों की, कोई देवताओं की, कोई याज्ञिक कर्म कलापों की तथा कोई ब्राह्मणों की निंदा करने लगे। वे कहने लगे, हिंसा से भी धर्म होता है। यह बात किसी प्रकार युक्ति संगत नहीं है। अग्नि में हवि जलाने से फल होगा, यह भी बच्चों की सी बात है। अनेकों यज्ञों के द्वारा देवत्व लाभ करके यदि इंद्र को शमी आदि काष्ठ का ही भोजन करना पड़ता है तो इससे तो पत्ते खाने वाला पशु ही अच्छा है। यदि यज्ञ में बलि किए गए पशु को स्वर्ग की प्राप्ति होती है तो यजमान अपने पिता को ही क्यों नहीं मार डालता। यदि किसी अन्य पुरुष के भोजन से भी किसी पुरुष की तृप्ति हो सकती है तो विदेश की यात्रा के समय खाद्य पदार्थ ले जाने का परिश्रम करने की क्या आवश्यकता है। पुत्रगण घर पर ही श्राद्ध कर दिया करें। अतः यह समझकर कि यह श्राद्धादि कर्मकांड लोगों की अंधश्रद्धा ही है, इसके प्रति उपेक्षा करनी चाहिए और अपने श्रेय साधन के लिए जो कुछ मैंने कहा है उसमें रुचि करनी चाहिए। हे असुरगण, श्रुति आदि आप्त वाक्य कुछ अवकाश से नहीं गिरा करते। हम तुम और अन्य सब को भी युक्ति युक्त वाक्यों को ग्रहण कर लेना चाहिए। श्री पराशर जी बोले, इस प्रकार अनेक युक्तियों से माया मोह ने दैत्यों को विचलित कर दिया, जिससे उनमें से किसी को भी वेद त्रयी में रुचि नहीं रही। इस प्रकार दैत्यों के विपरीत मार्ग में प्रवृत्त हो जाने पर देवगण खूब तैयारी करके उनके पास युद्ध के लिए उपस्थित हुए। हे द्विज, तब देवता और असुरों में पुनः संग्राम छिड़ा। उसमें सन्मार्ग विरोधी दैत्यगण देवताओं द्वारा मारे गए। हे द्विज, पहले दैत्यों के पास जो स्वधर्म रूप कवच था उसी से उनकी रक्षा हुई थी।
अब की बार उनके नष्ट हो जाने से वे भी नष्ट हो गए। हे मैत्रेय, उस समय से जो लोग माया मोह द्वारा प्रवर्तित मार्ग का अवलंबन करने वाले हुए, वे नग्न कहलाए, क्योंकि उन्होंने वेद त्रय रूप वस्त्र को त्याग दिया था। ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यासी, ये 4 ही आश्रमी हैं। इनके अतिरिक्त 5वां आश्रमी और कोई नहीं है। हे मैत्रेय, जो पुरुष गृहस्थाश्रम को छोड़ने के अनंतर वानप्रस्थ या सन्यासी नहीं होता, वह पापी भी नग्न ही है। हे विप्र, सामर्थ्य रहते हुए भी जो विहित कर्म नहीं करता, वह उसे दिन पतित हो जाता है और उस एक दिन रात में ही उसके संपूर्ण नित्य कर्मों का क्षय हो जाता है। हे मैत्रेय, आपत्ति काल को छोड़कर और किसी समय एक पक्ष तक नित्य कर्म का त्याग करने वाला पुरुष महान प्रायश्चित से ही शुद्ध हो सकता है। जो पुरुष 1 वर्ष तक नित्य क्रिया नहीं करता, उस पर दृष्टि पड़ जाने से साधु पुरुष को सदा सूर्य का दर्शन करना चाहिए। हे महामते, ऐसे पुरुष का स्पर्श होने पर वस्त्र सहित स्नान करने से शुद्धि हो सकती है और उस पापात्मा की शुद्धि तो किसी भी प्रकार नहीं हो सकती। जिस मनुष्य के घर से देवगण, ऋषिगण, पितृगण और भूतगण बिना पूजित हुए निःश्वास छोड़ते अन्यत्र चले जाते हैं, लोक में उससे बढ़कर और कोई पापी नहीं है। हे द्विज, ऐसे पुरुष के साथ 1 वर्ष तक संभाषण, कुशल प्रश्न और उठने बैठने से मनुष्य उसी के समान पापात्मा हो जाता है। जिसका शरीर अथवा ग्रह देवता आदि के निःश्वास से निहत है, उसके साथ अपने ग्रह, आसन और वस्त्र आदि को ना मिलावें। जो पुरुष उनके घर में भोजन करता है, उसका आसन ग्रहण करता है अथवा उनके साथ एक ही शैया पर शयन करता है, वह शीघ्र ही उन्हीं के समान हो जाता है। जो मनुष्य देवता, पितृ, भूतगण और अतिथियों का पूजन किए बिना स्वयं भोजन करता है, वह पापमय भोजन करता है। उनकी शुभ गति नहीं हो सकती। जो ब्राह्मण आदि वर्ण स्वधर्म को छोड़कर पर धर्मों में प्रवृत्त होते हैं अथवा हीन व्रति का अवलंबन करते हैं, वे नग्न कहलाते हैं। हे मैत्रेय, जिस स्थान में चारों वर्णों का अत्यंत मिश्रण हो, उसमें रहने से पुरुष की साधु व्रतियों का क्षय हो जाता है। जो पुरुष ऋषि, देव, पितृ, भूत और अतिथि गण का पूजन किए बिना भोजन करता है, उससे संभाषण करने से भी लोग नरक में पड़ते हैं। अतः वेद त्रय के त्याग से दूषित इन नग्नों के साथ प्राज्ञ पुरुष सर्वदा संभाषण और स्पर्श आदि का भी त्याग कर दे। यदि इनकी दृष्टि पड़ जाए तो श्रद्धावान पुरुषों को यत्न पूर्वक किया हुआ श्राद्ध देवता आदि पितृ पितामह गण की तृप्ति नहीं करता। सुना जाता है, पूर्व काल में पृथ्वी तल पर शतधनु नाम से विख्यात एक राजा था। उनकी पत्नी शेवया अत्यंत धर्मपरायणा थी। वह महाभागा पतिव्रता, सत्य, शौच और दया से युक्त तथा विनय और नीति आदि संपूर्ण सुलक्षणों से संपन्न थी। उन महारानी के साथ राजा शतधनु ने परम समाधि द्वारा सर्वव्यापक देव श्री जनार्दन की आराधना की। वे प्रतिदिन तन्मय होकर अनन्य भाव से होम, जप, दान, उपवास और पूजन आदि द्वारा भगवान की भक्ति पूर्वक आराधना करने लगे। हे द्विज, एक दिन कार्तिकी पूर्णिमा को उपवास कर उन दोनों पति पत्नियों ने श्री मां गंगा जी में एक साथ ही स्नान करने के अनंतर बाहर आने पर एक पाषंडी को सामने आते देखा। यह ब्राह्मण उन महात्मा राजा के धनुर्वेदाचार्य का मित्र था। अतः आचार्य के गौरववश राजा ने भी उससे मित्रवत व्यवहार किया, किंतु उनकी पतिव्रता पत्नी ने उनका कुछ भी आदर नहीं किया। वह मौन रही और यह सोचकर कि मैं उपोषिता अर्थात उपवास युक्त हूँ, उसे देखकर भगवान सूर्य का दर्शन किया। हे द्विजोत्तम, फिर उन स्त्री पुरुषों ने यथा रीति आकर भगवान विष्णु के पूजा आदि संपूर्ण कर्म विधि पूर्वक किए।
कालांतर में वह शत्रुजीत राजा मर गया। तब देवी शवया ने भी चितारूढ़ महाराज का अनुगमन किया। राजा शतधनु ने उपवास अवस्था में पाखंडी से वार्तालाप किया था, अतः उस पाप के कारण उसने कुत्ते का जन्म लिया तथा वह शुभ लक्षणा काशी नरेश की कन्या हुई, जो सब प्रकार के विज्ञान से युक्त सर्व लक्षण संपन्ना और जाति स्मरा अर्थात पूर्व जन्म का वृतांत जानने वाली थी। राजा ने उन्हें किसी वर को देने की इच्छा की, किंतु उन सुंदरी के ही रोक देने पर वह उनके विवाह आदि से उपरत हो गए। तब उसने दिव्य दृष्टि से अपने पति को श्वान हुआ जान विदिशा नामक नगर में जाकर उसे वहां कुत्ते की अवस्था में देखा। अपने महाभाग पति को श्वान रूप में देखकर उस सुंदरी ने उन्हें सत्कार पूर्वक अति उत्तम भोजन कराया। उसके दिए हुए उस अति मधुर और इच्छित अन्न को खाकर वह अपनी जाति के अनुकूल नाना प्रकार की चाटुता प्रदर्शित करने लगा। उसके चाटुता करने से अत्यंत संकुचित हो उस बालिका ने कुत्सित योनि में उत्पन्न हुए उस अपने प्रियतम को प्रणाम कर उससे इस प्रकार कहा, महाराज, आप अपनी इस उदारता का स्मरण कीजिए, जिसके कारण आज आप श्वान योनि को प्राप्त होकर मेरे चाटुकार हुए हैं। हे प्रभु, क्या आपको यह स्मरण नहीं है कि तीर्थ स्नान के अनंतर पाखंडी से वार्तालाप करने के कारण ही आपको यह कुत्सित योनि मिली है? श्री पराशर जी बोले, काशी राज सुता द्वारा इस प्रकार स्मरण कराए जाने पर उसने बहुत देर तक अपने पूर्व जन्म का चिंतन किया। तब उसे अति दुर्लभ निर्वेद प्राप्त हुआ। उसने अति उदास चित्त से नगर के बाहर प्राण त्याग दिए और फिर श्रगाल योनि में जन्म लिया। तब काशी राजकन्या दिव्य दृष्टि से उसे दूसरे जन्म में श्रगाल हुआ जान उसे देखने के लिए कोलाहल पर्वत पर गई। वहां भी अपने पति को श्रगाल योनि में उत्पन्न हुआ देख वह सुंदरी राजकन्या उनसे बोली, हे राजेंद्र, श्वान योनि में जन्म लेने पर मैंने आपसे जो पाखंड से वार्तालाप विषयक पूर्व जन्म का वृतांत कहा था, क्या वह आपको स्मरण है? तब सत्यनिष्ठों में श्रेष्ठ राजा शतधनु ने उनके इस प्रकार कहने पर सारा सत्य वृतांत जानकर निराहार रहकर वन में अपना शरीर छोड़ दिया। फिर वह एक भेड़िया हुए। उस समय भी आनंदिता राजकन्या ने उन निर्जन वन में जाकर अपने पति को उनके पूर्व जन्म का वृतांत स्मरण कराया। उन्होंने कहा, हे महाभाग, आप भेड़िया नहीं हो, आप राजा शतधनु हो। आप अपने पूर्व जन्मों में क्रमशः कुकुर और श्रगाल होकर अब भेड़िया हुए हो। इस प्रकार उनके स्मरण कराने पर राजा ने जब भेड़िए के शरीर को छोड़ा तो गृध्र योनि में जन्म लिया। उस समय भी उनकी निष्पाप भार्या ने उन्हें फिर बोध कराया, हे नरेंद्र, आप अपने स्वरूप का स्मरण करिए, इन गृध्र चेष्टाओं को छोड़िए। पाखंड के साथ वार्तालाप करने के दोष से ही आप गृध्र हुए हो। फिर दूसरे जन्म में काक योनि को प्राप्त होने पर भी अपने पति को योग बल से पाकर उन सुंदरी ने कहा, हे प्रभु, जिनके वशीभूत होकर संपूर्ण सामंतगण नाना प्रकार की वस्तुएं भेंट करते थे, वही आप आज काक योनि को प्राप्त होकर बलि भोजी हुए हैं। इसी प्रकार काक योनि में भी पूर्व जन्म का स्मरण कराए जाने पर राजा ने अपने प्राण छोड़ दिए और फिर मयूर योनि में जन्म लिया। मयूरावस्था में भी काशी राज की कन्या उन्हें क्षण क्षण में अति सुंदर मयूरोचित आहार देती हुई उनकी टहल करने लगी। उस समय राजा जनक ने अश्वमेध नामक महायज्ञ का अनुष्ठान किया। उस यज्ञ में अवभृत स्नान के समय उन मयूर को स्नान कराया। तब उन सुंदरी ने स्वयं भी स्नान कर राजा को यह स्मरण कराया कि किस प्रकार उसने श्वान और श्रगाल आदि योनियां ग्रहण की थीं। अपनी जन्म परंपरा का स्मरण होने पर उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया और फिर महात्मा जनक जी के यहाँ ही पुत्र रूप से जन्म लिया। तब उन सुंदरी ने अपने पिता को विवाह के लिए प्रेरित किया। उनकी प्रेरणा से राजा ने उनके स्वयंवर का आयोजन किया।
स्वयंवर होने पर उन राजकन्या ने स्वयंवर में आए हुए अपने उन पति को फिर पति भाव से वर्ण कर लिया। उन राजकुमार ने काशी राजसुता के साथ नाना प्रकार के भोग भोगे और फिर पिता के परलोकवासी होने पर विदेह नगर का राज्य किया। उन्होंने बहुत से यज्ञ किए, याचकों को नाना प्रकार से दान दिए, बहुत से पुत्र उत्पन्न किए और शत्रुओं के साथ अनेकों युद्ध किए। इस प्रकार उन राजा ने पृथ्वी का न्याय अनुकूल पालन करते हुए राज्य भोग किया और अंत में अपने प्रिय प्राणों को धर्म युद्ध में छोड़ा। तब उन सुलोचना ने पहले के समान फिर अपने चितारूढ़ पति का विधि पूर्वक प्रसन्न मन से अनुगमन किया। इससे वह राजा उन राजकन्या के सहित इंद्रलोक से भी उत्कृष्ट अक्षय लोकों को प्राप्त हुआ। हे द्विश्रेष्ठ, इस प्रकार शुद्ध हो जाने पर उन्होंने अतुलनीय अक्षय स्वर्ग, अति दुर्लभ दाम्पत्य और अपने पूर्वार्जित संपूर्ण पुण्य का फल प्राप्त कर लिया। हे द्विज, इस प्रकार मैंने तुमसे पाखंडी से संभाषण करने का दोष और अश्वमेध यज्ञ में स्नान करने का महत्म्य वर्णन कर दिया। इसीलिए पाखंडी और पापाचारियों से कभी वार्तालाप और स्पर्श न करें। विशेषतः नित्य नैमित्तिक कर्मों के समय और जो यज्ञ आदि क्रियाओं के लिए दीक्षित हो, उन्हें तो उनका संसर्ग त्यागना अत्यंत आवश्यक है। जिसके घर में 1 मास तक नित्य कर्मों का अनुष्ठान ना हुआ हो, उसको देख लेने पर बुद्धिमान मनुष्य सूर्य का दर्शन करे। फिर जिन्होंने वेदत्रयी का सर्वथा त्याग कर दिया है तथा जो पाखंडियों का अन्न खाते हैं और वैदिक मत का विरोध करते हैं, उन पापात्माओं के दर्शन आदि करने पर तो कहना ही क्या है। इन दुराचारी पाखंडियों के साथ वार्तालाप करने, संपर्क रखने और उठने बैठने में महान पाप होता है। इसीलिए इन सब बातों का त्याग करें। पाखंडी, विकर्मी, विडाल व्रत वाले, दुष्ट, स्वार्थी और बगुला भक्त लोगों का वाणी से भी आदर ना करें। इन पाखंडी, दुराचारी और अति पापियों का संसर्ग दूर से ही त्यागने योग्य है। इसीलिए इनका सर्वदा त्याग करें। इस प्रकार मैंने तुमसे नग्नों की व्याख्या की, जिनके दर्शन मात्र से श्राद्ध नष्ट हो जाता है और जिनके साथ संभाषण करने से मनुष्य का 1 दिन का पुण्य क्षीण हो जाता है। ये पाखंडी बड़े पापी होते हैं। बुद्धिमान पुरुष इनसे कभी संभाषण ना करे। इनके साथ संभाषण करने से उस दिन का पुण्य नष्ट हो जाता है। जो बिना कारण ही जटा धारण करते हैं अथवा मूंड मुड़ाते हैं, देवता, अतिथि आदि को भोजन कराए बिना स्वयं ही भोजन कर लेते हैं, सब प्रकार से शौचहीन हैं तथा जलदान और पितृपिंड आदि से भी बहिष्कृत हैं, उन लोगों से वार्तालाप करने से भी लोग नरक में जाते हैं। इस प्रकार श्री विष्णु पुराण के 3रे अंश में 18वां अध्याय संपूर्ण हुआ। जय श्री हरि। इस प्रकार श्री परशुराम मुनि द्वारा विरचित श्री विष्णु परत्व निर्णायक श्री विष्णु महापुराण का 3रा अंश संपूर्ण हुआ। जय श्री हरि। ओम श्रीमन्नारायणाय नमः। श्री विष्णु पुराण 4था अंश, पहला अध्याय। वैवस्त मनु के वंश का विवरण। श्री मैत्रेय जी बोले, हे भगवान, सत्कर्म में प्रवृत्त रहने वाले पुरुषों को जो करनी चाहिए, उन संपूर्ण नित्य नैमित्तिक कर्मों का आपने वर्णन कर दिया। हे गुरु, आपने वर्ण धर्म और आश्रय धर्मों की व्याख्या भी कर दी। अब मुझे राजवंशों का विवरण सुनने की इच्छा है, अतः उनका वर्णन कीजिए। श्री पराशर जी बोले, हे मैत्रेय, अब तुम अनेकों यज्ञकर्ता, शूरवीर और धैर्यशाली भूपालों से सुशोभित इस मनु वंश का वर्णन सुनो, जिनके आदि पुरुष श्री ब्रह्मा जी हैं। हे मैत्रेय, अपने वंश के संपूर्ण पापों को नष्ट करने के लिए इस वंश परंपरा की कथा का क्रमशः श्रवण करो। उनका विवरण इस प्रकार है। सकल संसार के आदि कारण भगवान विष्णु हैं। वे अनादि तथा त्रक साम यजुः स्वरूप हैं। उन ब्रह्म स्वरूप भगवान
विष्णु के मूर्त रूप ब्रह्मांडमय हिरण्यगर्भ भगवान ब्रह्मा जी सबसे पहले प्रकट हुए। ब्रह्मा जी के दाएं अंगूठे से दक्ष प्रजापति हुए, दक्ष से माता अदिति हुई तथा माता अदिति से विवस्वान और विवस्वान से मनु का जन्म हुआ। मनु के इक्ष्वाकु, नग, धृष्ट, शर्याति, नरिष्यंत, प्रांशु, नाभाग, दिष्ट, करुष और प्रशर्ध नामक 10 पुत्र हुए। मनु ने पुत्र की इच्छा से मित्र वरुण नामक 2 देवताओं के यज्ञ का अनुष्ठान किया, किंतु होता के विपरीत संकल्प से यज्ञ में विपर्यय हो जाने से उनके ईला नाम की कन्या हुई। हे मैत्रेय, मित्र वरुण की कृपा से वह ईला ही मनु का सुधुम्न नामक पुत्र हुई। फिर महादेव जी के कोप अर्थात कोप प्रयुक्त शाप से वह स्त्री होकर चंद्रमा के पुत्र बुध के आश्रम के निकट घूमने लगी। बुधदेव ने अनुरक्त होकर उस स्त्री से पुरुरवा नामक पुत्र उत्पन्न किया। पुरुरवा के जन्म के अनंतर भी परम ऋषि गण ने सुधुम्न को पुरुषत्व लाभ की आकांक्षा से क्रतुमय, त्रग यजुः, सामाथर्वमय, सर्ववेदमय, मनोमय, ज्ञानमय, अन्नमय और परमार्थतः अकिंचनमय भगवान यज्ञ पुरुष का यथावत यजन किया। तब उनकी कृपा से इला फिर भी सुधुम्न हो गई। उन सुधुम्न के भी उत्कल, गय और विनत नामक 3 पुत्र हुए। पहले स्त्री होने के कारण सुधुम्न को राज्य अधिकार प्राप्त नहीं हुआ। वशिष्ठ जी के कहने से उनके पिता ने उन्हें प्रतिष्ठान नामक नगर दे दिया था, वही उन्होंने पुरुरवा को दे दिया। पुरुरवा की संतान संपूर्ण दिशाओं में फैले हुए क्षत्रिय गण हुए। मनु का प्रशद्ध नामक पुत्र गुरु की गौ का वध करने के कारण शूद्र हो गया। मनु का पुत्र करुष था। करुष से कारुष नामक महाबली और पराक्रमी क्षत्रिय गण उत्पन्न हुए। दिष्ट का पुत्र नाभाग वैश्य हो गया था। उससे बलंधन नामक पुत्र हुआ। बलंधन से महान कीर्तिमान वत्स प्रीति से प्रांशु और प्रांशु से प्रजापति नामक इकलौता पुत्र हुआ। प्रजापति से खनित्र, खनित्र से चाक्षुष तथा चाक्षुष से अति बल पराक्रम संपन्न विंश हुआ। विंश से विविंशक, विविंशक से खनिनेत्र, खनिनेत्र से अति विभूति और अति विभूति से अति बलवान और अति बलवान से शूरवीर करंधम नामक पुत्र हुआ। करंधम से अविक्षित हुआ और अविक्षित के मरुत नामक अति बल पराक्रम युक्त पुत्र हुआ, जिसके विषय में आजकल भी ये 2 श्लोक गाए जाते हैं। मरुत का जैसा यज्ञ हुआ था वैसा इस पृथ्वी पर और किसका हुआ है, जिसकी सभी याज्ञिक वस्तुएं सुवर्णमय और अति सुंदर थीं। उस यज्ञ में इंद्र सोमरस से और ब्राह्मणगण दक्षिणा से परितृप्त हो गए थे तथा उसमें मरुदगण परोसने वाले और देवगण सदस्य थे। उस चक्रवर्ती मरुत के नरिष्यंत नामक पुत्र हुआ तथा नरिष्यंत के दम और दम के राजवर्धन नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। राजवर्धन से सुवृद्धि, सुवृद्धि से केवल और केवल से सुघ्रति का जन्म हुआ। सुघ्रति से नर, नर से चंद्र और चंद्र से केवल हुआ। केवल से बंधुमान, बंधुमान से वेगवान, वेगवान से बुध, बुध से तृणबिंदु तथा तृणबिंदु से पहले तो इलविला नाम की कन्या हुई थी, किंतु पीछे अलम्बुसा नाम की एक सुंदरी अप्सरा उन पर अनुरक्त हो गई। उससे तृणबिंदु के विशाल नामक पुत्र हुआ, जिसने विशाला नाम की पुरी बसाई। विशाल का पुत्र हेमचंद्र हुआ। हेमचंद्र का चंद्र, चंद्र का ध्रुमाक्ष, ध्रुमाक्ष का संजय, संजय का सहदेव और सहदेव का पुत्र कृशाश्व हुआ। कृशाश्व के सोमदत्त नामक पुत्र हुआ, जिसने 100 अश्वमेध यज्ञ किए थे। उसमें जन्मेजय हुआ और जन्मेजय से सुमति का जन्म हुआ। ये सब विशाल वंशीय राजा हुए। इनके विषय में यह श्लोक प्रसिद्ध है। तृणबिंदु के प्रसाद से विशाल वंशीय समस्त राजा लोग दीर्घायु, महात्मा, वीर्यवान और अति धर्मपरायण हुए।
मनुपुत्र शर्याति के सुकन्या नाम वाली एक कन्या हुई, जिनका विवाह च्यवन ऋषि के साथ हुआ। शर्याति के अनर्त नामक एक परम धार्मिक पुत्र हुआ। अनर्त के रैवत नामक पुत्र हुआ, जिसने कुशस्थली नाम की पुरी में रहकर अनर्त देश का राज्य भोग किया। रैवत का कुभी नामक एक अति धर्मात्मा पुत्र हुआ, जो अपने 100 भाइयों में सबसे बड़ा था। उसके रेवती नाम की एक कन्या हुई। महाराज रैवत उसे अपने साथ लेकर ब्रह्मा जी से यह पूछने के लिए कि यह कन्या किस वर के योग्य है, ब्रह्मलोक को गए। उस समय भगवान ब्रह्मा जी के समीप हा हा और हु नामक 2 गंधर्व अति तान नामक दिव्य गान गा रहे थे। वहां गान संबंधी चित्रा, दक्षिणा और धात्री नामक त्रिमार्ग के परिवर्तन के साथ उनका विलक्षण गान सुनते हुए अनेकों युगों के परिवर्तन काल तक ठहरने पर रैवत जी को केवल एक मुहूर्त ही बीता सा मालूम हुआ। गान समाप्त हो जाने पर रैवत ने भगवान कमल योनि को प्रणाम कर उनसे अपनी कन्या के योग्य वर पूछा। भगवान ब्रह्मा ने कहा, तुम्हें जो वर अभिमत हो उन्हें बताओ। तब उन्होंने भगवान ब्रह्मा जी को पुनः प्रणाम कर अपने समस्त अभिमत वरों का वर्णन किया और पूछा कि इनमें से आपको कौन वर पसंद हैं, जिन्हें मैं यह कन्या दूं। इस पर भगवान कमल योनि कुछ सिर झुकाकर मुस्कुराते हुए बोले, तुमको जो जो वर अभिमत हैं उनमें से तो अब पृथ्वी पर किसी के पुत्र पौत्र आदि की संतान भी नहीं है, क्योंकि यहाँ गंधर्वों का गान सुनते हुए तुम्हें कई चतुर्युग बीत चुके हैं। इस समय पृथ्वी तल पर 28वें मनु का चतुर्युग प्रायः समाप्त हो चुका है तथा कलयुग का प्रारंभ होने वाला है। अब तुम अपने समान अकेले ही रह गए हो, अतः यह कन्या रत्न किसी और योग्य वर को दो। इतने समय में तुम्हारे पुत्र, मित्र, कलत्र, मंत्री वर्ग, भृत्यगण, बंधुगण, सेना और कौशादी का भी सर्वथा अभाव हो चुका है। तब तो राजा रैवत ने अत्यंत भयभीत होकर भगवान ब्रह्मा जी को पुनः प्रणाम कर पूछा, भगवान ऐसी बात है तो अब मैं इसे किसको दूं? तब सर्वलोक गुरु भगवान कमल योनि कुछ सिर झुकाए हाथ जोड़कर बोले, श्री ब्रह्मा जी ने कहा, जिन अजन्मा सर्वमय विधाता परमेश्वर का आदि मध्य अंत स्वरूप स्वभाव और सार हम नहीं जान पाते, कला मुहूर्त आदिमय काल भी जिनकी विभूति के परिणाम का कारण नहीं हो सकता, जिनका जन्म और मरण नहीं होता, जो सनातन और सर्वदा एक रूप है तथा जो नाम और रूप से रहित है, जिस अच्युत की कृपा से मैं प्रजा का उत्पत्ति करता हूँ, जिसके क्रोध से उत्पन्न हुआ रुद्र सृष्टि का अंत करता है, तथा जिस परमात्मा से मध्य में जगत स्थितिकारी भगवान विष्णु रूप पुरुष का प्रादुर्भाव हुआ है, जो अजन्मा मेरा रूप धारण कर संसार की रचना करता है, सती के समय जो पुरुष रूप है तथा जो रुद्र रूप से संपूर्ण विश्व का ग्रास कर जाता है एवं अनंत रूप से संपूर्ण जगत को धारण करता है, जो अव्यय आत्मा पाक के लिए अग्नि रूप हो जाता है, पृथ्वी रूप से संपूर्ण लोकों को धारण करता है, इंद्र रूप से विश्व का पालन करता है और सूर्य तथा चंद्र रूप होकर संपूर्ण अंधकार का नाश करता है, जो श्वास प्रश्वास रूप से जीवों में चेष्टा करता है, जल और अन्न रूप से लोक की तृप्ति करता है तथा विश्व की स्थिति में संलग्न रहकर जो आकाश रूप से सबको अवकाश देता है, जो सृष्टि करता होकर भी विश्व रूप से आप ही अपनी रचना करता है, जगत का पालन करने वाला होकर भी आप ही पालित होता है तथा संहारकारी होकर भी स्वयं ही संघृत होता है, और जो इन तीनों से पृथक इनका अविनाशी आत्मा है, जिनमें यह जगत स्थित है, जो आदि पुरुष जगत स्वरूप है और इस जगत के ही आश्रित तथा स्वयंभू है। हे नृपते, संपूर्ण भूतों का उद्भव स्थान वह भगवान विष्णु धरातल में अपने अंश से अवतीर्ण हुए हैं।
हे राजन, पूर्व काल में तुम्हारी जो अमरावती के समान कुशस्थली नामक पुरी थी, वह अब द्वारकापुरी हो गई है। वहीं वे बलदेव नामक भगवान विष्णु के अंश विराजमान हैं। हे नरेंद्र, तुम यह कन्या उन माया मानव श्री बलदेव जी को पति रूप से दे दो। ये बलदेव जी संसार में अति प्रशंसनीय हैं और तुम्हारी कन्या भी स्त्रियों में रत्न स्वरूपा है, अतः इनका योग सर्वथा उपयुक्त है। श्री पराशर जी बोले, भगवान ब्रह्मा जी के ऐसा कहने पर प्रजापति रैवत पृथ्वी तल पर आए तो देखा कि सभी मनुष्य छोटे छोटे कुरूप, अल्प तेजोमय, अल्प वीर्य तथा विवेकहीन हो गए हैं। अतुल बुद्धि महाराज रैवत ने अपनी कुशस्थली नाम की पुरी और ही प्रकार की देखी तथा स्फटिक पर्वत के समान जिनका वक्षः स्थल है, उन भगवान हलायुध को अपनी कन्या दे दी। भगवान बलदेव जी ने उन्हें बहुत ऊंची देखकर अपने हल के अग्रभाग से दबाकर नीची कर ली। तब रैवती भी तत्कालीन अन्य स्त्रियों के समान छोटे शरीर की हो गईं। तदंतर बलराम जी ने महाराज रैवत की कन्या रैवती से विधि पूर्वक विवाह किया तथा राजा भी कन्यादान करने के अनंतर एकाग्र चित्त से तपस्या करने के लिए हिमालय पर्वत पर चले गए। इस प्रकार श्री विष्णु पुराण के चौथे अंश में पहला अध्याय संपूर्ण हुआ। जय श्री हरि। श्री विष्णु पुराण दूसरा अध्याय इक्ष्वाकु के वंश का वर्णन तथा स्वभरी चरित्र। श्री पराशर जी बोले, जिस समय रैवत ककुब भी ब्रह्मलोक से लौटकर नहीं आए थे, उसी समय पुण्यजन नामक राक्षसों ने उनकी पुरी कुशस्थली का ध्वंस कर दिया। उनके 100 भाई पुण्यजन राक्षसों के भय से 10 दिशाओं में भाग गए। उन्हीं के वंश में उत्पन्न हुए क्षत्रिय गण समस्त दिशाओं में फैले। धृष्ट के वंश में धराष्टक नामक क्षत्रिय हुए। नाभाग के नाभाग नामक पुत्र हुआ। नाभाग का अम्बरीश और अम्बरीश का पुत्र विरूप हुआ। विरूप से प्रशदश्व का जन्म हुआ तथा उससे रथितर हुआ। रथितर के संबंध में यह श्लोक प्रसिद्ध है। रथितर के वंशज क्षत्रिय संतान होते हुए भी आंगिरस कहलाए, अतः वे शत्रुपेत ब्राह्मण हुए। छींकने के समय मनु की घ्राणेन्द्रिय से इक्ष्वाकु नामक पुत्र का जन्म हुआ। उनके 100 पुत्रों से विकुक्षी, निमि और दंड नामक 3 पुत्र प्रधान हुए तथा उनके शकुनी आदि 50 पुत्र उत्तरापथ के और शेष 48 दक्षिणापथ के शासक हुए। इक्ष्वाकु ने अष्टका श्राद्ध का आरंभ कर अपने पुत्र विकुक्षी को आज्ञा दी कि श्राद्ध के योग्य मांस लाओ। उसने बहुत अच्छा कहे उनकी आज्ञा को शिरोधार्य किया और धनुष बाण लेकर वन में अनेकों मृगों का वध किया, किंतु थका मांदा और अत्यंत भूखा होने के कारण विकुक्षी ने उनमें से एक शशंक अर्थात खरगोश खा लिया और बचा हुआ मांस लाकर अपने पिता को निवेदन किया। उस मांस का प्रोक्षण करने के लिए प्रार्थना किए जाने पर इक्ष्वाकु के कुल पुरोहित वशिष्ठ जी ने कहा, इस अपवित्र मांस की क्या आवश्यकता है? तुम्हारे दुरात्मा पुत्र ने इसे भ्रष्ट कर दिया है, क्योंकि उसने इसमें एक शशक खा लिया है। गुरु के ऐसा कहने पर तभी से विकुक्षी का नाम शशाद पड़ा और पिता ने उसको त्याग दिया। पिता के मरने के अनंतर उसने इस पृथ्वी का धर्मानुसार शासन किया। उस शशाद के पुरंजय नामक पुत्र हुआ। पुरंजय भी यह एक दूसरा नाम पड़ा। पूर्व काल में त्रेता युग में एक बार अति भीषण देवासुर संग्राम हुआ। उसमें महाबलवान दैत्य गण से पराजित हुए देवताओं ने भगवान विष्णु की आराधना की। तब आदि अंत शून्य अशेष जगत प्रतिपालक श्री नारायण ने देवताओं से प्रसन्न होकर कहा, आप लोगों का जो कुछ अभिष्ट है वह मैंने जान लिया है। उसके विषय में यह बात सुनिए। राजऋषि शशाद का जो पुरंजय नामक पुत्र है, उस क्षत्रिय श्रेष्ठ के शरीर में मैं अंशमात्र से स्वयं अवतीर्ण होकर उन संपूर्ण दैत्यों का नाश करूंगा। अतः
तुम लोग पुरंजय को दैत्यों के वध के लिए तैयार करो। यह सुनकर देवताओं ने भगवान विष्णु को प्रणाम किया और पुरंजय के पास आकर उससे कहा, हे क्षत्रिय श्रेष्ठ, हम लोग चाहते हैं कि अपने शत्रुओं के वध में प्रवृत्त हम लोगों की आप सहायता करें। हम अभ्यागत जनों का आप मान भंग ना करें। यह सुनकर पुरंजय ने कहा, ये जो त्रिलोकनाथ शतक्रतु आप लोगों के इंद्र हैं, यदि मैं इनके कंधे पर चढ़कर आपके शत्रुओं से युद्ध कर सकूं तो आप लोगों का सहायक हो सकता हूं। यह सुनकर समस्त देवगण और इंद्र ने बहुत अच्छा ऐसा कहकर उनका कथन स्वीकार कर लिया। फिर वृषभ रूपधारी इंद्र की पीठ पर चढ़कर चराचर गुरु भगवान अच्युत के तेज से परिपूर्ण होकर राजा पुरंजय ने रोष पूर्वक सभी दैत्यों को मार डाला। उस राजा ने बैल के कंधे पर बैठकर दैत्य सेना का वध किया था, अतः उनका नाम ककुतस्थ पड़ा। ककुतस्थ के अनेना नामक पुत्र हुआ। अनेना के प्रथु, प्रथु के विष्टराश्व, उनके चांद्र युवनाश्व तथा उन चांद्र युवनाश्व के शावस्त नामक पुत्र हुआ, जिसने शावस्तीपुरी बसाई थी। शावस्त के ब्रधश्व तथा प्रदश्व के कुवलायश्व का जन्म हुआ, जिसने वैष्णव तेज से पूर्णता लाभ कर अपने 21 सहस्त्र पुत्रों के साथ मिलकर महर्षि उदक के अपकारी धुंधु नामक दैत्य को मारा था। अतः उनका नाम धुंधुमार हुआ। उनके सभी पुत्र धुंधु के मुख से निकले हुए निश्वास अग्नि से जलकर मर गए। उनमें से केवल दृढ़ाश्व, चंद्राश्व और कपिलाश्व ये तीनों ही बचे थे। दृढ़ाश्व से हर्यश्व, हर्यश्व से निकुंभ, निकुंभ से अमिताश्व, अमिताश्व से कृशाश्व, कृशाश्व से प्रसेनजीत और प्रसेनजीत से यवनाश्व का जन्म हुआ। यवनाश्व निःसंतान होने के कारण खिन्न चित्त से मुनीश्वरों के आश्रम में रहा करता था। उसके दुख से द्रवीभूत होकर दयालु मुनि जनों ने उनके पुत्र उत्पन्न होने के लिए यज्ञ अनुष्ठान किया। आधी रात के समय उस यज्ञ के समाप्त होने पर मुनिजन मंत्रपूत जल का कलश वेदी में रखकर सो गए। उनके सो जाने पर अत्यंत पिपासा कुल होकर राजा ने उस स्थान में प्रवेश किया और सोए होने के कारण उन ऋषियों को उन्होंने नहीं जगाया तथा उस अपरिमित महत्म्यशाली कलश के मंत्रपूत जल को पी लिया। जागने पर ऋषियों ने पूछा, इस मंत्रपूत जल को किसने पिया है? इसका पान करने पर ही यवनाश्व की पत्नी महाबल विक्रमशील पुत्र उत्पन्न करेगी। यह सुनकर राजा ने कहा, मैंने ही बिना जाने यह जल पी लिया है। अतः यवनाश्व के उदर में गर्भ स्थापित हो गया और क्रमशः बढ़ने लगा। यथा समय बालक राजा की दाईं कोख फाड़कर निकल आया, किंतु इससे राजा की मृत्यु नहीं हुई। उसके जन्म लेने पर मुनियों ने कहा, यह बालक क्या पान करके जीवित रहेगा? उसी समय देवराज इंद्र ने आकर कहा, यह मेरे आश्रय जीवित रहेगा। अतः उसका नाम मानधाता हुआ। देवेंद्र ने उसके मुख में अपनी तर्जनी अंगूठे के पास की अंगुली दे दी और वह उसे पीने लगा। उस अमृतमयी अंगुली का आस्वादन करने से वह एक ही दिन में बढ़ गया। तभी से चक्रवर्ती मानधाता सप्तद्वीपा पृथ्वी का राज्य भोगने लगा। इसके विषय में यह श्लोक कहा जाता है, जहाँ से सूर्य उदय होते हैं और जहाँ अस्त होते हैं, वह सभी क्षेत्र यवनाश्व के पुत्र मानधाता का है। मानधाता ने शतबिंदु की पुत्री बिंदुमती से विवाह किया और उससे पुरुकुत्स, अम्बरीश और मुचुकुंद नामक 3 पुत्र उत्पन्न किए तथा उन्हें बिंदुमती से उनकी 50 कन्याएं हुईं। उसी समय वह वृक्ष सौभरी नामक महर्षि ने 12 वर्ष तक जल में निवास किया। उस जल में सम्मद नामक एक बहुत सी संतानों वाला और अति दीर्घकाय मत्स्यराज था। उसके पुत्र पौत्र और दोहित्र आदि उसके आगे पीछे तथा इधर उधर पक्ष पुच्छ और सिर के ऊपर घूमते हुए अति आनंदित होकर रात दिन
उसी के साथ क्रीड़ा करते रहते थे तथा वह भी अपनी संतान के सुकोमल स्पर्श से अत्यंत हर्षयुक्त होकर उन मुनीश्वर के देखते देखते अपने पुत्र पौत्र और दोहित्र आदि के साथ अहर्निश क्रीड़ा करता रहता था। इस प्रकार जल में स्थित सौभरी ऋषि ने एकाग्रता रूप समाधि को छोड़कर रात दिन उस मत्स्य राज की अपने पुत्र पौत्र और दोहित्र आदि के साथ अति रमणीय क्रीड़ाओं को देखकर विचार किया। अहो, यह धन्य है जो ऐसी अनिष्ट योनि में उत्पन्न होकर भी अपने इन पुत्र पौत्र और दोहित्र आदि के साथ निरंतर रमण करता हुआ हमारे हृदय में डाह उत्पन्न करता है। हम भी इसी प्रकार अपने पुत्र आदि के साथ अति ललित क्रीड़ाएं करेंगे। ऐसी अभिलाषा करते हुए वे उस जल के भीतर से निकल आए और संतानार्थ गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने की कामना से कन्या ग्रहण करने के लिए राजा मानधाता के पास आए। मुनिवर का आगमन सुन राजा ने उठकर अर्घ्य दान आदि से उनका भली प्रकार पूजन किया। तदंतर सौभरी मुनि ने आसन ग्रहण करके राजा से कहा। सौभरी बोले, हे राजन, मैं कन्या परिग्रह का अभिलाषी हूँ, अतः मुझे एक कन्या दो, मेरा प्रणय भंग मत करो। ककुत्स्थ वंश में कार्यवश आया हुआ कोई भी प्रार्थी पुरुष कभी खाली हाथ नहीं लौटता। हे मानधाता, पृथ्वी तल में और भी अनेक राजा लोग हैं और उनके भी कन्याएं हुई हैं, किंतु याचकों को मांगी हुई वस्तु दान देने के नियम में दृढ़ प्रतिज्ञा तो यह तुम्हारा प्रशंसनीय कुल ही है। हे राजन, तुम्हारे 50 कन्याएं हैं, उनमें से तुम मुझे केवल एक ही दे दो। हे नृपश्रेष्ठ, मैं इस समय प्रार्थना भंग की आशंका से उत्पन्न अतिशय दुख से भयभीत हो रहा हूँ। श्री पराशर जी बोले, ऋषि के ऐसे वचन सुनकर राजा उनके जरा जीर्ण देह को देखकर शाप के भय से अस्वीकार करने में कातर हो उनसे डरते हुए कुछ नीचे को मुख करके मन ही मन चिंता करने लगे। सौभरी जी बोले, हे नरेंद्र, तुम चिंतित क्यों होते हो? मैंने इसमें कोई असहनीय बात तो नहीं कही है। जो कन्या एक दिन तुम्हें अवश्य देनी ही है, उससे ही यदि हम कृतार्थ हो सके तो तुम क्या नहीं प्राप्त कर सकते हो। श्री पराशर जी बोले, तब भगवान सौभरी के शाप से भयभीत होकर राजा मानधाता ने नम्रता पूर्वक उनसे कहा। राजा बोले, भगवान, हमारे कुल की यह रीति है कि जिस सत्कुलोत्पन्न वर को कन्या पसंद करती है वह उसी को दी जाती है। आपकी प्रार्थना तो हमारे मनोरथों से भी परे है। ना जाने किस प्रकार यह उत्पन्न हुई है। ऐसी अवस्था में मैं नहीं जानता कि क्या करूं। बस मुझे यही चिंता है। महाराज मानधाता के ऐसा कहने पर मुनिवर सौभरी ने विचार किया। मुझको टाल देने का यह एक और उपाय है। यह बूढ़ा है, प्रौढ़ा स्त्रियां भी इसे पसंद नहीं कर सकती, फिर कन्याओं की तो बात ही क्या है। ऐसा सोचकर ही राजा ने यह बात कही है। अच्छा, ऐसा ही सही, मैं भी ऐसा ही उपाय करूंगा। यह सब सोचकर उन्होंने मानधाता से कहा, यदि ऐसी कोई बात है तो कन्याओं के अंतःपुर रक्षक नपुंसक को वहां मेरा प्रवेश कराने की आज्ञा दो। यदि कोई कन्या ही मेरी इच्छा करेगी तो ही मैं स्त्री ग्रहण करूंगा, नहीं तो इस ढलती अवस्था में मुझे इस व्यर्थ उद्योग का कोई प्रयोजन नहीं है। ऐसा कहकर वे मौन हो गए। तब मुनि के शाप की आशंका से मानधाता ने कन्याओं के अंतःपुर रक्षक को आज्ञा दे दी। उसके साथ अंतःपुर में प्रवेश करते हुए भगवान सौभरी ने अपना रूप सकल सिद्ध और गंधर्व गण से भी अतिशय मनोहर बना लिया। उन ऋषिवर को अंतःपुर में ले जाकर अंतःपुर रक्षक ने उन कन्याओं से कहा, तुम्हारे पिता महाराज मानधाता की आज्ञा है कि ये ब्रह्म ऋषि हमारे पास एक कन्या के लिए पधारे हैं और मैंने इनसे प्रतिज्ञा की है कि मेरी जो कोई कन्या
श्रीमान को वरण करेगी, उसकी स्वच्छंदता में मैं किसी प्रकार की बाधा नहीं डालूंगा। यह सुनकर उन सभी कन्याओं ने यूथपति गजराज का वरण करने वाली हथनियों के समान अनुराग और आनंद पूर्वक अकेली मैं ही वरण करती हूँ, ऐसा कहते हुए उन्हें वरण कर लिया। वे परस्पर कहने लगी, अरे बहनों, व्यर्थ चेष्टा क्यों करती हो? मैं इनका वरण करती हूँ, ये तुम्हारे अनुरूप है भी नहीं। विधाता ने ही इन्हें मेरा भर्ता और मुझे इनकी भार्या बनाया है। अतः तुम शांत हो जाओ। अंतःपुर में आते ही सबसे पहले मैंने ही इन्हें वरण किया था, तुम क्यों मरी जाती हो? इसी प्रकार मैंने वरण किया है, पहले मैंने वरण किया है, ऐसा कह कर उन राजकन्याओं में उनके लिए बड़ा कलह मच गया। जब उन समस्त कन्याओं ने अतिशय अनुरागवश उन अनिंद कीर्ति मुनिवर को वरण कर लिया तो कन्या रक्षक ने नम्रता पूर्वक राजा से संपूर्ण वृतांत ज्यों का त्यों कह सुनाया। श्री पराशर जी बोले, यह जानकर राजा ने यह क्या कहता है, यह कैसे हुआ, मैं क्या करूं, मैंने क्यों उन्हें अंदर जाने के लिए कहा था? इस प्रकार सोचते हुए अत्यंत व्याकुल होकर और अत्यंत व्याकुल चित्त से इच्छा ना होते हुए भी जैसे तैसे अपने वचन का पालन किया और अपने अनुरूप विवाह संस्कार के समाप्त होने पर महर्षि सौभरी उन समस्त कन्याओं को अपने आश्रम पर ले आए। वहां आकर उन्होंने दूसरे विधाता के समान अशेष शिल्प कल्प प्रणेता विश्वकर्मा भगवान को बुलाकर कहा कि इन समस्त कन्याओं में से प्रत्येक के लिए पृथक पृथक महल बनाओ, जिनमें खिले हुए कमल और कूजते हुए सुंदर हंस तथा कारंडव आदि जल पक्षियों से सुशोभित जलाशय हों। सुंदर उपधान अर्थात मसनद, शैया और परिच्छद ओढ़ने के वस्त्र हों तथा पर्याप्त खुला हुआ स्थान हो। तब संपूर्ण शिल्प विद्या के विशेष आचार्य भगवान विश्वकर्मा ने भी उनकी आज्ञा अनुसार सब कुछ तैयार करके उन्हें दिखलाया। तदंतर महर्षि सौभरी की आज्ञा से उन महलों में अनिवार्यानंद नाम की महानिधि निवास करने लगी। तब तो उन संपूर्ण महलों में नाना प्रकार के भक्ष्य भोज्य और लह आदि सामग्रियों से वे राजकन्याएं आए हुए अतिथियों और अपने अनुगत भृत्य वर्गों को तृप्त करने लगी। एक दिन पुत्रियों के स्नेह से आकर्षित होकर राजा मानधाता यह देखने के लिए कि वे अत्यंत दुखी हैं या सुखी महर्षि सौभरी के आश्रम के निकट आए तो उन्होंने वहां अति रमणीय उपवन और जलाशयों से युक्त स्फटिक शिला के महलों की पंक्ति देखी, जो फैलती हुई मयूख मालाओं से अत्यंत मनोहर मालूम पड़ती थी। तदंतर वे एक महल में जाकर अपनी कन्या का स्नेह पूर्वक आलिंगन कर आसन पर बैठे और फिर बढ़ते हुए प्रेम के कारण नयनों में जल भरकर बोले, पुत्री, तुम लोग यहाँ सुखपूर्वक हो ना? तुम्हें किसी प्रकार का कोई कष्ट तो नहीं है? महर्षि सौभरी तुमसे स्नेह करते हैं या नहीं? क्या तुम्हें हमारे घर की भी याद आती है? पिता के ऐसा कहने पर उस राजपुत्री ने कहा, पिताजी, यह महल अति रमणीय है, यह उपवन आदि भी अति शय मनोहर है। खिले हुए कमलों से युक्त इन जलाशयों में जल पक्षी गण सुंदर बोली बोले रहते हैं। भक्ष्य भोज्य आदि खाद्य पदार्थ, उपटन और वस्त्राभूषण आदि भोग तथा सुकोमल शय्या स्नान आदि सभी मन के अनुकूल हैं। इसी प्रकार हमारा गृहस्थ यद्यपि सर्व संपत्ति संपन्न है, तथापि अपनी जन्मभूमि की याद भला किसको नहीं आती? आपकी कृपा से यद्यपि सब कुछ मंगलमय है, तथापि मुझे एक बहुत बड़ा दुख है कि हमारे पति ये महर्षि मेरे घर से बाहर कभी नहीं जाते। अत्यंत प्रीति के कारण ये केवल मेरे ही पास रहते हैं, मेरी अन्य बहनों के पास ये जाते ही नहीं हैं। इस कारण से मेरी अन्य बहनें अति दुखी होंगी। यही मेरी अति दुख का कारण है।
उसके ऐसा कहने पर राजा ने दूसरे महल में आकर अपनी कन्या का आलिंगन किया और आसन पर बैठने के अनंतर उससे भी इसी प्रकार पूछा। उसने भी उसी प्रकार महल आदि संपूर्ण उपभोगों के सुख का वर्णन किया और कहा कि अतिशय प्रीति के कारण महर्षि केवल मेरे ही पास रहते हैं और किसी बहन के पास नहीं जाते। इस प्रकार पूर्ववत सुनकर राजा एक-एक करके प्रत्येक महल में गए और प्रत्येक कन्या से इसी प्रकार पूछा और उन सब ने भी वैसा ही उत्तर दिया। अंत में आनंद और विस्मय के भार से विवशित होकर उन्होंने एकांत में स्थित भगवान स्वभरी की पूजा करने के अनंतर उनसे कहा, भगवान, आपकी ही योग सिद्धि का यह महान प्रभाव देखा है। इस प्रकार के महान वैभव के साथ और किसी को भी विलास करते हुए हमने नहीं देखा। सो यह सब आपकी तपस्या का ही फल है। इस प्रकार उनका अभिवादन कर वे कुछ काल तक उन मुनिवर के साथ ही अभिमत भोग भोगते रहे और अंत में अपने नगर को चले आए। काल कर्म से उन राजकन्याओं से स्वभरी मुनि के 150 पुत्र हुए। इस प्रकार दिन रात स्नेह का प्रसार होने से उनका हृदय अतिशय ममतामय हो गया। वे सोचने लगे, क्या मेरे ये पुत्र मधुर बोली से बोलेंगे, अपने पांवों से चलेंगे, क्या ये युवावस्था को प्राप्त होंगे? उस समय क्या मैं इनको सपत्नीक देख सकूंगा? फिर क्या इनके पुत्र होंगे और मैं इन्हें अपने पुत्र पौत्रों से युक्त देखूंगा? इस प्रकार काल क्रम से दिनादिन बढ़ते हुए इन मनोरथों की उपेक्षा कर वे सोचने लगे, अहो मेरे मोह का कैसा विस्तार है। इन मनोरथों की तो हजारों लाखों वर्षों में भी समाप्ति नहीं हो सकती। उनमें से यदि कुछ पूर्ण भी हो जाते हैं तो उनके स्थान पर अन्य नए मनोरथों की उत्पत्ति हो जाती है। मेरे पुत्र पैरों से चलने लगे, फिर वे युवा हुए, उनका विवाह हुआ तथा उनकी संतानें हुईं। यह सब तो मैं देख चुका हूँ, किंतु अब मेरा चित्त उन पौत्रों के पुत्र जन्म को भी देखना चाहता है। यदि उनका जन्म भी मैंने देख लिया तो फिर मेरे चित्त में दूसरा मनोरथ उठेगा और यदि वह भी पूर्ण हो गया तो अन्य मनोरथ की उत्पत्ति को ही कौन रोक सकता है। मैंने अब भली प्रकार समझ लिया है कि मृत्यु पर्यंत मनोरथों का अंत तो होना नहीं है और जिस चित्त में मनोरथों की आसक्ति होती है वह कभी परमार्थ में लग नहीं सकता। अहो मेरी वह समाधि जलवास के साथ ही मत्स्य के संग से अकस्मात नष्ट हो गई और उस संग के कारण ही मैंने स्त्री और धन आदि का परिग्रह किया तथा परिग्रह के कारण ही अब मेरी तृष्णा बढ़ गई है। एक शरीर का ग्रहण करना ही महान दुख है और मैंने तो इन राजकन्याओं का परिग्रह करके उसे 50 गुना कर दिया है तथा अनेक पुत्रों के कारण अब वह बहुत ही बढ़ गया है। अब आगे भी पुत्रों के पुत्र तथा उनके पुत्रों से और उनका पुनः पुनः विवाह संबंध करने से वह और भी बढ़ेगा। यह ममता रूप विवाह संबंध अवश्य बढ़े ही दुख का कारण है। जलाशय में रहकर मैंने जो तपस्या की थी उसकी फल स्वरूपा यह संपत्ति तपस्या की बाधक है। मत्स्य के संग से मेरे चित्त में जो पुत्र आदि का राग उत्पन्न हुआ था उसी ने मुझे ठग लिया। निसंगता ही यतियों को मुक्ति देने वाली है। संपूर्ण दोष संग से ही उत्पन्न होती है। संग के कारण तो योगारूढ़ यति भी पतित हो जाते हैं, फिर मंद गति मनुष्यों की तो बात ही क्या है। परिग्रह रूपी ग्रह ने मेरी बुद्धि को पकड़ा हुआ है। इस समय मैं ऐसा उपाय करूंगा जिससे दोषों से मुक्त होकर फिर अपने कुटुंबियों के दुख से दुखी ना हूं। अब मैं सबके विधाता अचिंत्य रूप अणु से भी अणु और सबसे महान सत्व एवं तमः स्वरूप तथा ईश्वरों के भी ईश्वर भगवान विष्णु की तपस्या करके आराधना करूंगा।
उन संपूर्ण तेजोमय सर्वस्वरूप अव्यक्त विस्पष्ट शरीर अनंत श्री भगवान विष्णु में मेरा दोष रहित चित्त सदा निश्चल रहे, जिससे मुझे फिर जन्म न लेना पड़े। जैसे सर्वरूप अमल अनंत सर्वेश्वर और आदि मध्य शून्य से पृथक और कुछ भी नहीं है, उन गुरुजनों के भी परम गुरु भगवान विष्णु की मैं शरण लेता हूँ। श्री पराशर जी बोले, इस प्रकार मन ही मन सोचकर सौभरी मुनि पुत्र ग्रह आसन परिच्छद आदि संपूर्ण पदार्थों को छोड़कर अपनी समस्त स्त्रियों के सहित वन में चले गए। वहां वानप्रस्थों के योग्य समस्त क्रियाकलाप का अनुष्ठान करते हुए संपूर्ण पापों का क्षय हो जाने पर तथा मनोवृत्ति के राग द्वेषहीन हो जाने पर आहवनीय आदि अग्नियों को अपने में स्थापित कर सन्यासी हो गए। फिर भगवान में आसक्त हो संपूर्ण कर्म कलाप का त्याग कर परमात्मा परायण पुरुषों के अच्युत पद मोक्ष को प्राप्त किया, जो अजन्मा अनादि अविनाशी विकार और मरण आदि धर्मों से रहित इंद्रिय आदि से अतीत तथा अनंत है। इस प्रकार मानधाता की कन्याओं के संबंध में मैंने इस चरित्र का वर्णन किया है। जो कोई इस सौभरी चरित्र का स्मरण करता है अथवा पढ़ता पढ़ाता, सुनता सुनाता, धारण करता कराता, लिखता लिखवाता तथा सीखता सिखाता अथवा उपदेश करता है, उसके 6 जन्मों तक दुह संतति, असधर्म और वाणी अथवा मन की कुमार्ग में प्रवृत्ति तथा किसी भी पदार्थ में ममता नहीं होती। इस प्रकार श्री विष्णु पुराण के चौथे अंश में दूसरा अध्याय संपूर्ण हुआ। जय श्री हरि। श्री विष्णु पुराण तीसरा अध्याय मानधाता की संतति, त्रिशंकु का स्वर्गारोहण तथा सगर की उत्पत्ति और विजय। अब हम मानधाता के पुत्रों की संतान का वर्णन करते हैं। मानधाता के पुत्र अम्बरीश के युवनाश्व नामक पुत्र हुआ, उससे हारित हुआ, जिससे अंगिरा गोत्रीय हारित गण हुए। पूर्व काल में रसातल में मौनय नामक 6 करोड़ गंधर्व रहते थे। उन्होंने समस्त नागकुलों के प्रधान रत्न और अधिकार छीन लिए थे। गंधर्वों के पराक्रम से अपमानित उन नागेश्वरों द्वारा स्तुति किए जाने पर उनके श्रवण करने से जिनकी विकसित कमल सदर्श आंखें खुल गई हैं, निद्रा के अंत में जगे हुए उन जलशायी भगवान सर्वदेवेश्वर को प्रणाम कर उनसे नागगण ने कहा, भगवान, इन गंधर्वों से उत्पन्न हुआ हमारा भय किस प्रकार शांत होगा? तब आदि अंत रहित भगवान पुरुषोत्तम ने कहा, युवनाश्व के पुत्र मानधाता का जो यह पुरुकुत्स नामक पुत्र है, उसमें प्रविष्ट होकर मैं उन संपूर्ण दुष्ट गंधर्वों का नाश कर दूंगा। यह सुनकर भगवान जलशायी को प्रणाम कर समस्त नागाधिपति गण नागलोक में लौट आए और पुरुकुत्स को लाने के लिए अपनी बहन एवं पुरुकुत्स की भार्या नर्मदा को प्रेरित किया। तदंतर नर्मदा पुरुकुत्स को रसातल में ले आई। रसातल में पहुंचने पर पुरुकुत्स ने भगवान के तेज से अपने शरीर का बल बढ़ जाने से संपूर्ण गंधर्वों को मार डाला और फिर अपने नगर में लौट आए। उस समय समस्त नागराजों ने नर्मदा को यह वर दिया कि जो कोई तेरा स्मरण करते हुए तेरा नाम लेगा, उसको सर्प विष से कोई भय नहीं होगा। इस विषय में यह श्लोक भी है। नर्मदा को प्रातः काल नमस्कार है और रात्रि काल में भी नर्मदा को नमस्कार है। हे नर्मदे, तुमको बारंबार नमस्कार है। तुम मेरी विष और सर्प से रक्षा करो। इसका उच्चारण करते हुए दिन अथवा रात्रि में किसी समय भी अंधकार में जाने से सर्प नहीं काटता, तथा इसका स्मरण करके भोजन करने वाले का खाया हुआ विष भी घातक नहीं होता। पुरुकुत्स को नागपतियों ने यह वर दिया कि तुम्हारी संतान का कभी अंत नहीं होगा। पुरुकुत्स ने नर्मदा से त्रसदस्यु नामक पुत्र उत्पन्न किया। त्रसदस्यु ने अनर्णय हुआ, जिसे दिग्विजय के समय रावण ने मारा था।
अनर्णय के प्रशदश्व, प्रशदश्व के हर्यश्व, हर्यश्व के हस्त, हस्त के सुम्ना, सुम्ना के त्रिधन्वा, त्रिधन्वा के त्रयारूणी और त्रयारूणी के सत्यव्रत नामक पुत्र हुआ, जो पीछे त्रिशंकु कहलाया। वह त्रिशंकु चांडाल हो गया था। एक बार 12 वर्ष तक अनावृष्टि रही। उस समय विश्वामित्र मुनि के स्त्री और बाल बच्चों के पोषणार्थ तथा अपनी चांडालता को छुड़ाने के लिए वह माँ गंगा जी के तट पर एक वट के वृक्ष पर प्रतिदिन मृग का मांस बांध आता था। इससे प्रसन्न होकर विश्वामित्र जी ने उसे सदेह स्वर्ग भेज दिया। त्रिशंकु से हरिश्चंद्र, हरिश्चंद्र से रोहिताश्व, रोहिताश्व से हरित, हरित से चंचू, चंचू से विजय और वसुदेव, विजय से रुरुक और रुरुक से वक्र का जन्म हुआ। वृक के बाहु नामक पुत्र हुआ, जो हेहय और तालजंघ आदि क्षत्रियों से पराजित होकर अपनी गर्भवती पटरानी के सहित वन में चला गया। पटरानी की सौत ने उनका गर्भ रोकने की इच्छा से उन्हें विष खिला दिया। इसके प्रभाव से उनका गर्भ 7 वर्ष तक गर्भाशय ही में रहा। अंत में बाहु वृद्धावस्था के कारण और वह मुनि के आश्रम के समीप मर गया। तब उसकी पटरानी ने चिता बनाकर उस पर पति का शव स्थापित कर उसके साथ सती होने का निश्चय किया। उसी समय भूत, भविष्यत और वर्तमान तीनों काल के जाने वाले भगवान औरव ने अपने आश्रम से निकलकर उससे कहा, ऐ साध्वी, इस व्यर्थ दुराग्रह को छोड़ दे। तेरे उदर में संपूर्ण भूमंडल का स्वामी, अत्यंत बल पराक्रमशील, अनेक यज्ञों का अनुष्ठान करने वाला और शत्रुओं का नाश करने वाला चक्रवर्ती राजा है। तू ऐसे दुस्साहस का उद्योग ना कर। ऐसा कहे जाने पर वह अनुमरण अर्थात सती होने के आग्रह से विरत हो गई और भगवान औरव ने इसे अपने आश्रम पर ले आए। वहां कुछ ही दिनों में उसके उस विष के साथ ही एक अति तेजस्वी बालक ने जन्म लिया। भगवान औरव ने उसके जात कर्म आदि संस्कार कर उसका नाम सगर रखा तथा उसका उपनयन संस्कार होने पर औरव ने ही उसे वेद शास्त्र एवं भार्गव नामक आग्नेय शास्त्रों की शिक्षा दी। बुद्धि का विकास होने पर उस बालक ने अपनी माता से कहा, माता, यह तो बता, इस तपोवन में हम क्यों रहते हैं और हमारे पिता कहाँ हैं? इसी प्रकार के और भी प्रश्न पूछने पर माता ने उससे संपूर्ण वृतांत कह दिया। तब तो पिता के राज्यापहरण को सहन ना कर सकने के कारण उसने हेहय और तालजंघ आदि क्षत्रियों को मार डालने की प्रतिज्ञा की और प्रायः सभी हेहय एवं तालजंघ वंशीय राजाओं को नष्ट कर दिया। उसके पश्चात शक, यवन, काम्बोज, पारद और पहलवगण भी हताहत होकर सगर के कुल गुरु वशिष्ठ जी के शरण में गए। वशिष्ठ जी ने उन्हें जीवन मृत अर्थात जीते हुए ही मरे के समान करके सगर से कहा, पुत्र, इन जीते जी मरे हुओं का पीछा करने से क्या लाभ है? देख, तेरी प्रतिज्ञा पूर्ण करने के लिए मैंने ही इन्हें स्वधर्म और द्विजातियों के संसर्ग से वंचित कर दिया है। राजा ने जो आज्ञा कहकर गुरुजी के कथन का अनुमोदन किया और उनके वेश बदलवा दिए। उसने यवनों के सिर मुड़वा दिए, शकों को अर्धमुंडित कर दिया, पारदों के लंबे लंबे केश रखवा दिए, पहलवों के मूछ दाढ़ी रखवा दी तथा इनको और इनके समान अन्य नए क्षत्रियों को भी स्वाध्याय और वशटकार आदि से बहिष्कृत कर दिया। अपने धर्म को छोड़ देने के कारण ब्राह्मणों ने भी इनका परित्याग कर दिया, अतः ये मल्लिच्छ हो गए। तदंतर महाराज सगर अपनी राजधानी में आकर अप्रतिहत सैन्य से युक्त होकर इस संपूर्ण सप्तद्वीपवती पृथ्वी का शासन करने लगे। इस प्रकार श्री विष्णु पुराण के चौथे अंश में 3रा अध्याय संपूर्ण हुआ। जय श्री हरि। श्री विष्णु पुराण चौथा अध्याय सगर, सौदास, खड़वांग और भगवान श्री राम के चरित्र का वर्णन।
श्री पराशर जी बोले, काश्यप सुता सुमति और विदर्भराज कन्या केशनी ये राजा सगर की 2 स्त्रियां थीं। उनसे संतानोत्पत्ति के लिए परम समाधि द्वारा आराधना किए जाने पर भगवान औरव ने यह वर दिया, एक से वंश की वृद्धि करने वाला एक पुत्र तथा दूसरी से 60,000 पुत्र उत्पन्न होंगे। इनसे जिसको जो अभिष्ट हो वह इच्छा पूर्वक उसी को ग्रहण कर सकती है। उनके ऐसा कहने पर केशिनी ने एक तथा सुमति ने 60,000 पुत्रों का वर मांगा। महर्षि के तथा अस्तु कहने पर कुछ ही दिनों में केशिनी ने वंश को बढ़ाने वाले असमंजस नामक एक पुत्र को जन्म दिया और काश्यप कुमारी सुमति से 60 सहस्त्र पुत्र उत्पन्न हुए। राजकुमार असमंजस के अंशुमान नामक पुत्र हुआ। यह असमंजस बाल अवस्था से ही बड़ा दुराचारी था। पिता ने सोचा कि बाल्यावस्था के बीत जाने पर यह बहुत समझदार होगा, किंतु यौवन के बीत जाने पर भी जब उसका आचरण ना सुधरा तो पिता ने उसे त्याग दिया। उनके 60,000 पुत्रों ने भी असमंजस के चरित्र का ही अनुकरण किया। तब असमंजस के चरित्र का अनुकरण करने वाले उन सगर पुत्रों द्वारा संसार में यज्ञ आदि सन्मार्ग का उच्छेद हो जाने पर सकल विद्या निधान अशेष दोषहीन भगवान पुरुषोत्तम के अंशभूत श्री कपिल देव से देवताओं ने प्रणाम करने के अनंतर उनके विषय में कहा, भगवान राजा सगर के ये सभी पुत्र असमंजस के चरित्र का ही अनुसरण कर रहे हैं। इन सब के असन्मार्ग में प्रवृत्त रहने से संसार की क्या दशा होगी। प्रभु, संसार में दीन जनों की रक्षा के लिए ही आपने यह शरीर ग्रहण किया है, अतः इस घोर आपत्ति से संसार की रक्षा कीजिए। यह सुनकर भगवान कपिल ने कहा, यह सब थोड़े ही दिनों में नष्ट हो जाएंगे। इसी समय सगर ने अश्वमेध यज्ञ आरंभ किया। उसमें उनके पुत्रों द्वारा सुरक्षित घोड़ों को कोई व्यक्ति चुराकर पृथ्वी में घुस गया। तब उन घोड़ों के खुरों के चिन्हों का अनुसरण करते हुए उनके पुत्रों में से प्रत्येक ने एक योजन पृथ्वी खोद डाली तथा पाताल लोक में पहुंचकर उन राजकुमारों ने अपने घोड़ों को फिरता हुआ देखा। पास ही में मेघावरणहीन शरत काल के सूर्य के समान अपने तेज से संपूर्ण दिशाओं को प्रकाशित करते हुए घोड़ों को चुराने वाले परम ऋषि कपिल को सिर झुकाए बैठे देखा। तब तो वे दुरात्मा अपने अस्त्र शस्त्रों को उठाकर यही हमारा अपकारी और यज्ञ में विघ्न डालने वाला है, इन घोड़ों को चुराने वाले को मारो मारो ऐसा चिल्लाते हुए उनकी ओर दौड़े। तब भगवान कपिल देव के कुछ आंख बदल कर देखते ही वे सब अपने ही शरीर से उत्पन्न हुए अग्नि में जलकर भस्म हो गए। महाराज सगर को जब मालूम हुआ कि घोड़ों का अनुसरण करने वाले उनके समस्त पुत्र महर्षि कपिल के तेज से दग्ध हो गए हैं, तो उन्होंने असमंजस के पुत्र अंशुमान को घोड़ा ले आने के लिए नियुक्त किया। वह सगर पुत्रों द्वारा खोदे हुए मार्ग से कपिल जी के पास पहुंचा और भक्ति विनम्र होकर उनकी स्तुति की। तब भगवान कपिल ने उनसे कहा, पुत्र जा इस घोड़े को ले जाकर अपने दादा को दे दे और तेरी जो इच्छा हो वही वर मांग ले। तेरा पुत्र गंगा जी को स्वर्ग से पृथ्वी पर लाएगा। इस पर अंशुमान ने यही कहा कि मुझे ऐसा वर दीजिए जो ब्रह्म दंड से आहत होकर मरे हुए मेरे असवर्गीय पितृगण को स्वर्ग की प्राप्ति कराने वाला हो। यह सुनकर भगवान ने कहा, मैं तुमसे पहले ही कह चुका हूँ कि तुम्हारा पुत्र गंगा माता को स्वर्ग से पृथ्वी पर लाएगा। उनके जल से इनकी अस्थियों की भस्म का स्पर्श होते ही ये सब स्वर्ग को चले जाएंगे। भगवान विष्णु के चरण नख से निकले हुए उस जल का ऐसा महत्म्य है कि वह कामना पूर्वक केवल स्नान आदि कार्यों में ही उपयोगी हो, सो नहीं, अपितु बिना कामना के मृतक पुरुष के अस्थि, चर्म, स्नायु अथवा केश आदि का स्पर्श हो जाने से या
उसके शरीर का कोई अंग गिरने से भी वह देहधारी को तुरंत स्वर्ग में ले जाता है। भगवान कपिल के ऐसा कहने पर वह उन्हें प्रणाम कर घोड़ों को साथ लेकर अपने पितामह की यज्ञशाला में आया। राजा सगर ने भी घोड़ों के मिल जाने पर अपना यज्ञ समाप्त किया और अपने पुत्रों के खोदे हुए सागर को ही अपत्य स्नेह से अपना पुत्र माना। उस अंशुमान के दिलीप नामक पुत्र हुआ और दिलीप के भगीरथ हुआ, जिसने माता गंगा जी को स्वर्ग से पृथ्वी पर लाकर उनका नाम भागीरथी कर दिया। भगीरथ से सुहत्र, सुहत्र से श्रुति, श्रुति से नाभाग, नाभाग से अम्बरीश, अम्बरीश से सिंधुद्वीप, सिंधुद्वीप से अयुतायु और अयुतायु से ऋतुपर्ण नामक पुत्र हुआ, जो राजा नल का सहायक और धूत क्रीड़ा का पारदर्शी था। ऋतुपर्ण का पुत्र सर्वकाम था। उसका सुदास और सुदास का पुत्र सौदास मित्र सह हुआ। एक दिन मृगया के लिए वन में घूमते घूमते उसने 2 व्याघ्र देखे। इन्होंने संपूर्ण वन को मृगहीन कर दिया। ऐसा समझकर उसने उनमें से एक को बाण से मार डाला। मरते समय वह अति भयंकर रूप क्रूर वदन राक्षस हो गया तथा दूसरा भी मैं इसका बदला लूंगा ऐसा कहकर अंतर्ध्यान हो गया। कालांतर में सौदास ने एक यज्ञ किया। यज्ञ समाप्त हो जाने पर जब आचार्य वशिष्ठ बाहर चले आए तब वह राक्षस वशिष्ठ जी का रूप बनाकर बोला, यज्ञ के पूर्ण होने पर मुझे नर मांस युक्त भोजन कराना चाहिए, अतः तुम ऐसा अन्न तैयार कराओ, मैं अभी आता हूँ। ऐसा कहकर वह बाहर चला गया। फिर रसोइयों का वेश बनाकर राजा की आज्ञा से उसने मनुष्य का मांस पकाकर उसे निवेदन किया। राजा भी उसे सुवर्ण पात्र में रखकर वशिष्ठ जी के आने की प्रतीक्षा करने लगा और उनके आते ही वह मांस निवेदन किया। वशिष्ठ जी ने सोचा, अहो इस राजा की कुटिलता तो देखो, यह जानबूझकर भी मुझे खाने के लिए यह मांस देता है। फिर यह जानने के लिए कि यह किसका है वे ध्यानस्थ हो गए। ध्यानावस्था में उन्होंने देखा कि वह तो नरमांस है। तब तो क्रोध के कारण शुद्ध चित्त होकर उन्होंने राजा को यह शाप दे दिया, क्योंकि तूने जानबूझकर भी हमारे जैसे तपस्वियों के लिए अत्यंत अभक्ष्य यह नरमांस मुझे खाने को दिया है, इसीलिए तेरी इसी में लोलुपता होगी, अर्थात तू राक्षस हो जाएगा। तदंतर राजा के यह कहने पर कि भगवान आपने ही ऐसी आज्ञा की थी, वशिष्ठ जी यह कहते हुए कि क्या मैंने ही ऐसा कहा था, फिर समाधिस्थ हो गए। समाधि द्वारा यथार्थ बात जानकर उन्होंने राजा पर अनुग्रह करते हुए कहा, तू अधिक दिन नरमांस भोजन ना करेगा, केवल 12 वर्ष ही तुझे ऐसा करना पड़ेगा। वशिष्ठ जी के ऐसा कहने पर राजा सौदास भी अपनी अंजलि में जल लेकर मुनीश्वर को शाप देने के लिए उद्गत हुआ, किंतु अपनी पत्नी मदयंती द्वारा भगवान ये हमारे कुल गुरु हैं, इन कुलदेव रूप आचार्य को शाप देना उचित नहीं, ऐसा कहे जाने से शांत हो गया तथा अन्न और मेघ की रक्षा के कारण उस शाप जल को पृथ्वी या आकाश में नहीं फेंका, बल्कि उसने अपने पैरों को ही भिगो लिया। उस क्रोध युक्त जल से उनके पैर झुलसकर कलमाश वर्ण अर्थात चितकबरे हो गए। तभी से उनका नाम कलमाशपाद हुआ तथा वशिष्ठ जी के शाप के प्रभाव से छठे काल में अर्थात तीसरे दिन के अंतिम भाग में वह राक्षस स्वभाव धारण कर वन में घूमते हुए अनेकों मनुष्यों को खाने लगा। एक दिन उसने एक मुनीश्वर को ऋतु काल के समय अपनी भार्या से संगम करते देखा। उस अति भीषण राक्षस रूप को देखकर भय से भागते हुए उन दंपतियों में से उसने ब्राह्मण को पकड़ लिया। तब ब्राह्मणी ने उससे नाना प्रकार से प्रार्थना की और कहा, हे राजन प्रसन्न होइए, आप राक्षस नहीं हैं बल्कि इक्ष्वाकु कुल तिलक महाराज मित्र सह हैं। आप स्त्री संयोग के सुख को जानने वाले हैं। मैं अतृप्त हूँ,
मेरे पति को मारना आपको उचित नहीं है। इस प्रकार उसके नाना प्रकार से विलाप करने पर भी उसने उस ब्राह्मण को इस प्रकार भक्षण कर लिया जैसे बाघ अपने अभिमत पशु को वन में पकड़कर खा जाता है। तब ब्राह्मणी ने अत्यंत क्रोधित होकर राजा को शाप दिया, अरे तूने मेरे अतृप्त रहते हुए भी इस प्रकार मेरे पति को खा लिया, इसीलिए कामोपभोग में प्रवृत्त होते ही तेरा अंत हो जाएगा। इस प्रकार शाप देकर वह अग्नि में प्रविष्ट हो गई। तदंतर 12 वर्ष के अंत में शाप मुक्त हो जाने पर एक दिन विषय कामना में प्रवृत्त होने पर रानी मदयंती ने उसे ब्राह्मणी के शाप का स्मरण करा दिया। तभी से राजा ने स्त्री संभोग त्याग दिया। पीछे पुत्रहीन राजा की प्रार्थना करने पर वशिष्ठ जी ने मदयंती के गर्भाधान किया। जब उस गर्भ ने 7 वर्ष व्यतीत होने पर भी जन्म नहीं लिया तो देवी मदयंती ने उस पर पत्थर से प्रहार किया। इससे उसी समय पुत्र उत्पन्न हुआ और उसका नाम अश्मक हुआ। अश्मक के मूलक नामक पुत्र हुआ। जब भगवान परशुराम जी द्वारा यह पृथ्वी तल क्षत्रियहीन किया जा रहा था, उस समय उस मूलक की रक्षा वस्त्रहीना स्त्रियों ने घेर कर की थी। इससे उसे नारी कवच भी कहते हैं। मूलक के दशरथ, दशरथ के इलिविल, इलिविल के विश्वसह और विश्वसह के खड़वांग नामक पुत्र हुआ, जिसने देवासुर संग्राम में देवताओं की प्रार्थना करने पर दैत्यों का वध किया था। इस प्रकार स्वर्ग में देवताओं का प्रिय करने से उनके द्वारा वर मांगने के लिए प्रेरित किए जाने पर उसने कहा, यदि मुझे वर ग्रहण करना ही पड़ेगा तो आप लोग मेरी आयु बतलाइए। तब देवताओं के यह कहने पर कि तुम्हारी आयु केवल 1 मुहूर्त और रही है, वह देवताओं के दिए हुए एक अनवरुद्ध गति विमान पर बैठकर बड़ी शीघ्रता से मर्त्य लोक में आया और कहने लगा, यदि मुझे ब्राह्मणों की अपेक्षा कभी अपना आत्मा भी प्रियतर नहीं हुआ, यदि मैंने कभी स्वधर्म का उल्लंघन नहीं किया और संपूर्ण देव, मनुष्य, पशु, पक्षी और वृक्ष आदि में श्री अच्युत के अतिरिक्त मेरी अन्य दृष्टि नहीं हुई, तो मैं निर्विघ्नता पूर्वक उन मुनि जन वंदित प्रभु को प्राप्त हूँ। ऐसा कहते हुए राजा खड़वांग ने संपूर्ण देवताओं के गुरु, अकथनीय स्वरूप, सत्ता मात्र शरीर परमात्मा भगवान वासुदेव में अपना चित्त लगा दिया और उन्हीं में लीन हो गए। इस विषय में भी पूर्व काल में सप्तऋषियों द्वारा कहा हुआ श्लोक सुना जाता है। उसमें कहा गया है, खड़वांग के समान पृथ्वी तल में अन्य कोई भी राजा नहीं होगा जिसने 1 मुहूर्त मात्र जीवन के रहते ही स्वर्ग लोक से भूमंडल में आकर अपनी बुद्धि द्वारा तीनों लोकों को सत्य स्वरूप भगवान वासुदेवमय देखा। खड़वांग से दीर्घबाहु नामक पुत्र हुआ। दीर्घबाहु से रघु, रघु से अज और अज से दशरथ ने जन्म लिया। दशरथ जी के भगवान कमलनाभ जगत की स्थिति के लिए अपने अंशों से श्री राम, श्री लक्ष्मण, श्री भरत और श्री शत्रुघ्न इन 4 रूपों से पुत्र भाव को प्राप्त हुए। श्री राम जी ने बाल्यावस्था में ही विश्वामित्र जी की यज्ञ की रक्षा के लिए जाते हुए मार्ग में ही ताड़का राक्षसी को मारा। फिर यज्ञशाला में पहुंचकर मारीची को बाण रूपी वायु से आहत कर समुद्र में फेंक दिया और सुबाहु आदि राक्षसों को नष्ट कर डाला। उन्होंने अपने दर्शन मात्र से अहिल्या को निष्पाप किया। जनक जी के राजभवन में बिना श्रम ही महादेव जी का धनुष तोड़ा और पुरुषार्थ से ही प्राप्त होने वाली अयोनिजा जनक राजनंदिनी श्री मां सीता जी को पत्नी रूप से प्राप्त किया और तदंतर संपूर्ण शत्रुओं को नष्ट करने वाले समस्त है कुल के लिए अग्नि स्वरूप भगवान परशुराम जी के बल वीर्य का गर्व नष्ट किया। फिर पिता के वचन से राज्य लक्ष्मी को कुछ भी ना गिनकर भाई लक्ष्मण और धर्म पत्नी सहित सीता जी के सहित वन में चले गए। वहां विराध, खर, दूषण आदि राक्षस तथा कबंध और वाली का वध किया
और समुद्र का पुल बांधकर संपूर्ण राक्षस कुल का विध्वंस किया तथा रावण द्वारा हरी हुई और उसके वध से कलंकहीना होने पर भी अग्नि प्रवेश से शुद्ध हुई समस्त देवगणों से प्रशंसित स्वभाव वाली अपनी भार्या जनक राजकन्या सीता जी को अयोध्या में ले आए। हे मैत्रेय, उस समय उनके राज्याभिषेक जैसा मंगल हुआ उसका तो 100 वर्ष में भी वर्णन नहीं किया जा सकता। तथापि संक्षेप से सुनो। दशरथ नंदन श्री राम जी प्रसन्न वदन लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न विभीषण सुग्रीव अंगद जामवान और हनुमान आदि से छत्र चामर आदि द्वारा सेवित हो ब्रह्मा इंद्र अग्नि यम नित्रति वरुण वायु कुबेर और ईशान आदि संपूर्ण देवगण वशिष्ठ वामदेव वाल्मीकि मार्कंडेय विश्वामित्र भरद्वाज और अगस्त्य आदि मुनिजन तथा त्रक यजुः साम और अथर्व वेदों से स्तुति किए जाते हुए तथा नृत्य गीत वाद्य आदि संपूर्ण मंगल सामग्रियों सहित वीणा वेणु मृदंग भेरी पटह शंख काहल और गोमुख आदि बाजों के घोष के साथ समस्त राजाओं के मध्य में संपूर्ण लोकों की रक्षा के लिए विधि पूर्वक अभिषिक्त हुए। इस प्रकार दशरथ कुमार कौशलाधिपति रघुकुल तिलक जानकी वल्लभ तीनों भ्राताओं के प्रिय श्री रामचंद्र जी ने सिंहासनारूढ़ होकर 11,000 वर्ष राज्य शासन किया। भरत जी ने भी गंधर्व लोक को जीतने के लिए जाकर युद्ध में 3 करोड़ गंधर्वों का वध किया और शत्रुघ्न जी ने भी अतुलित बलशाली महापराक्रमी मधुपुत्र लवण का संहार किया और मथुरा नामक नगर की स्थापना की। इस प्रकार अपने अतिशय बल पराक्रम से महान दुष्टों को नष्ट करने वाले भगवान राम लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न संपूर्ण जगत की यथोचित व्यवस्था करने के अनंतर फिर स्वर्गलोक को पधारे। उनके साथ ही जो अयोध्या निवासी उन भगवदंश स्वरूपों के अतिशय अनुरागी थे उन्होंने भी तन्मय होने के कारण सालोक्य मुक्ति प्राप्त की। दुष्ट दलन भगवान राम के कुश और लव नामक 2 पुत्र हुए। इसी प्रकार लक्ष्मण जी के अंगद और चंद्रकेतु, भरत जी के तक्ष और पुष्कल तथा शत्रुघ्न जी के सुबाहु और शूरसेन नामक पुत्र हुए। कुश के अतिथि, अतिथि के निषध, निषध के अनल, अनल के नभ, नभ के पुंडरीक, पुंडरीक के शेमधनवा, शेमधनवा के देवानिक, देवानिक के अहिनक, अहिनक के रुरु, रुरु के पारियात्रक, पारियात्रक के देवल, देवल के वच्चल, वच्चल के उतक, उत्क के वज्रनाभ, वज्रनाभ के शंखण, शंखण के युषिताश्व और युषिताश्व के विश्वसह नामक पुत्र हुआ। विश्वसह के हिरण्यनाभ नामक पुत्र हुआ जिसने जैमिनी जी के शिष्य महायोगीश्वर याज्ञवल्क्य जी से योग विद्या प्राप्त की थी। हिरण्यनाभ का पुत्र पुष्य था, उसका ध्रुव संधि, ध्रुव संधि का सुदर्शन, सुदर्शन का अग्निवर्ण, अग्निवर्ण का शीघ्रग तथा शीघ्रग का पुत्र मरु हुआ जो इस समय भी योगा अभ्यास में तत्पर हुआ कलाप ग्राम में स्थित है। आगामी युग में यह सूर्य वंशीय क्षत्रियों का प्रवर्तक होगा। मरुत का पुत्र प्रसुश्रुत, प्रसुश्रुत का सुसंधि, सुसंधि का अमर्ष, अमर्ष का सहस्वान, सहस्वान का विश्वभव तथा विश्वभव का पुत्र बृहद्वल हुआ जिसको भारतीय युद्ध में अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु ने मारा था। इस प्रकार मैंने यह इक्ष्वाकु कुल के प्रधान प्रधान राजाओं का वर्णन किया। इनका चरित्र सुनने से मनुष्य सकल पापों से मुक्त हो जाता है। इस प्रकार श्री विष्णु पुराण के 4थे अंश में 4था अध्याय संपूर्ण हुआ। जय श्री हरि।